राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान के मंगल में मधुर में आनंद में नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे हे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे हे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। जो भागवत के इस हॉल में बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, या जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, हम सबको अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। इस कथा के मुख्य परीक्षित आयोजक श्री दामोदर जी त्रिपाठी तथा उनके समस्त पुत्रगण परिवारगण जो भोपाल से आकर श्री धाम वृंदावन में निरंतर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करें। जीवन में एक दिन न एक दिन हम सबको सत्य को पहचानना ही पड़ेगा। चाहे हम सत्य को जीते जी पहचाने, चाहे उस सत्य को मरण के समय में लोग जागृत कराए कि राम नाम सत्य है, जब तक हम सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें इस संसार के नाना प्रकार के सुख और दुख को हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर लोक में सत्य को पहचान कराया। गजेंद्र को भी, चाहे गजेंद्र के नाम से हाथी विभूषित था, ये गजेंद्र केवल गजेंद्र ही नहीं है, गजेंद्र के जीवन और हम सबके जीवन बिल्कुल बराबर ही घटता है। गजेंद्र
समय रहते हुए सचेत हो गया। हम समय रहते हुए भी भगवान को अभी तक नहीं पहचाने। गजेंद्र कोई संपन्न मनुष्य में नहीं था। गजेंद्र का नाम पशु में आता। एक हाथी था। कथा आती है उन हाथी के ढेर सारे संतान, ढेर सारी पत्नियां और त्रिकुट पर निवास करते थे। जीवन में संपूर्ण प्रभाव होने के बाद भी आप चाहोगे कि हम भगवान के प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। सब गुण से कोई संपन्न है और वो चाहेगा कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, तो नितांत संभव है। चाहे विद्या से परिपूर्ण है, चाहे रूप से परिपूर्ण है, चाहे प्रभुता से परिपूर्ण है, लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के नहीं हो जाएंगे, वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल को नहीं हो जाएंगे, तब तक आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। और हाँ, हम सबकी अज्ञान है। जैसे उन हाथी के अंदर भी अज्ञान हो गया। कुछ बल था, बहुत शास्त्र में वर्णन है कि उनके अंदर 10,000 हाथियों की तरह बल था। बल के प्रभाव से आप चाहोगे कि हम छोटे मोटे प्राणी को रौंद देंगे, ये नितांत असंभव है। उन गजेंद्र के बल को देखकर मैं भी मानता हूं कि छोटे मोटे जीव प्राणी मात्र उनके जय जयकार करते। कोई आपके प्रभाव से जयकार करने लग जाए, आप सोचना ये नहीं कि ये हमारे ही हो चुके। अगर उनकी परीक्षा लेना है तो एक ऐसा भी समय आएगा, उस समय वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ करना है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम के शरण बिना कोई उपाय ही नहीं, जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे। गजेंद्र के विषय में कहा गया है कि वो सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गए और सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। जिस क्रम में उसके पांव को एक ग्राह ने पकड़ लिया और ग्राह के पकड़ने के बाद जल में रहने वाले जल के प्राणी को शक्ति बढ़ती है और पृथ्वी पर ऊपर में थल में रहने वाले थल प्राणी की शक्ति। तो वहां ग्राह की शक्ति बढ़ रही थी और गजेंद्र की शक्ति घट रही। इतनी शक्ति घट गई जो उसे सहारा लेना पड़ा, अपने पुत्रों को, पत्नी की, जो कल तक उनके जय जयकार कर रहे थे, उनके सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब उनको सहारा की जरूरत पड़ा तो सब एक साथ छोड़कर चले। रहा कौन? लड़ना तो अकेला ही आपको पड़ेगा। किससे लड़ना? किससे हमें पड़ेगा? जहां कोई साथ नहीं दे। वो क्या है? काल। क्या है? मृत्यु। उससे हमें स्वयं को लड़ना पड़ेगा। शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, रोग है, दवा ले सकते हो, उपाय कर सकते हो, लेकिन लड़ना स्वयं पड़ता है, कोई दूसरी नहीं आई। और गजेंद्र हाथी की ये कथा नहीं है, ये कथा हम सबके जीवन पर भी घटती है। गजेंद्र यानी हम जीवात्मा ही गजेंद्र की पत्नी भी है, संतान भी है। हम सब जीवात्मा के भी पत्नी और संतान है। पत्नी कौन है? तो बुद्धि रूपी पत्नी। संतान कौन है? ढेर सारे संतान थी, तो मन की वृत्तियां, मन की इच्छाएं, ढेर सारे संतान थे। यह संसार ही एक प्रकार की सरोवर ही है। इस संसार में आप जहां भी घूमने जाओगे,
वृंदावन भी लोग घूमने आते हैं तो वृंदावन में उनको भगवान से कम प्यार, लेकिन वृंदावन में प्रेम मंदिर कैसा बना है वो तो जरूर देखकर जाए। वृंदावन का जो स्वरूप है, उन स्वरूपों को पहचान के लिए हमें वर्षों लगते हैं। वृंदावन का स्वरूप कौन है? वृंदावन के चलता फिरता भगवान कौन है आप जानते हो? नहीं। वृंदावन के दो प्रकार के भगवान हैं। एक भगवान तो मंदिर में बैठकर आप नाना प्रकार के भोग लगाते, और एक जो अपने जीवन को स्वयं को भगवान में समर्पित कर निरंतर उनके मंगल में नाम की आराधना करते। ऐसे महापुरुषों के दर्शन केवल दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ हो जाता है जब उनकी कृपा हो। उनकी कृपा कब? जब हम स्वयं को धामनिष्ठ हो। तो गजेंद्र कोई और नहीं, हम सभी गजेंद्र, जीवात्मा ही गजेंद्र, परंतु इसके अंदर क्या भाव चलता रहता है? ये सुंदरता रूपी भाव। संसार में गजेंद्र भी उस सरोवर में अगर डुबकी लगाने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, जल खेलने के लिए गए तो उसका खेल क्या था? उन सरोवर की सुंदरता। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षियों वहाँ पर भ्रमर इत्यादि गुंजान कर रहे थे। गजेंद्र की उन शोभा को देखते देखते समय ही निकल गया। हम सबकी भी यही गति हो जाती है। प्रारंभ से सोचते हैं भजन करूं, भागवत कथा श्रवण करूं, कीर्तन करूं, प्रारंभ से निकलते 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 इस संसार की शोभा, इस संसार की सुंदरता देखते देखते सीधे वृद्धावस्था को प्राप्त करें। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे तो कलयुग में कहा गया सबसे बड़ा शक्ति कौन है आपके पास? सबसे अधिक शक्ति है धन। गजेंद्र के पास जब तक अपनी शक्ति थी तो पत्नी भी, पुत्र भी, सगे संबंधी, मित्रगण सब जय जयकार कर। लेकिन इस संसार को देखते देखते हम स्वयं को भूल जाते, हमें अपने आप को आभास ही नहीं रहता। लेकिन काल रूपी ग्रह ने कहा कि मैं तेरे को आभास कराकर ही छोड़ूंगा। कभी घुटनों की तकलीफ, कभी शरीर में झुर्रियां, कभी बाल सफेद, ये सब काल की चेतावनी है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं, हम तुम्हारी चेतावनी को ध्यान नहीं देकर हम पुनः उन काल से भी लड़ते रहते। कोई चाहता है कि मैं वृद्ध हो जाऊं। आजकल तो वृद्ध लोग को पता भी नहीं चलेगा कि वृद्ध है। बाल को ऐसे रंग लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इनका बाल काला है कि सफेद है। लेकिन काल तो पहचान जाता है। काल वो किसी को छोड़ता नहीं। जो ही समय आएगा कहेगा अब तुम मुझसे लड़ो, मैं जीतूंगा तुम हारोगे। और यही हुआ उन गजेंद्र। उसने काल से यानी उन मगर से लड़ना प्रारंभ किया। लड़ते लड़ते थक गए, शरीर की शक्ति ताकत बिल्कुल समाप्त हो चुकी। सहारा लिया, किसके सहारा? सगे संबंधियों की, पहले ही छोड़कर चले गए। फिर सहारा लिया, किसके सहारा? यही होता है, सहारा किसके लेना चाहिए, किस सहारे से हमको भगवान मिल जाए। फिर किसके सहारा लिया? तो अन्य देवों। समस्त देवता अपने अपने विमान पे विराजमान होकर गजेंद्र को ग्रास नहीं बचा रहे, क्योंकि देवताओं को भी ताकत नहीं है जो आपको काल से बचा ले। देवता सब अपने अपने विमान पर बैठकर उन स्थिति को देख रहे थे कि तुम मेरा नाम ले लो तो मैं अपना प्रयास करूं। लेकिन उन स्थिति को सब देख रहे थे, लेकिन भगवान कन्हैया इतने दयालु है, इतने कृपालु है, वो केवल देखते ही नहीं। जब हम स्वयं को योग क्षेम बहाम्यम अपने आप को उनमें समर्पित हो जाते हैं,
गजेंद्र भी भगवान की सुंदर स्तुति की, जिस स्तुति का नाम ही श्रीमद्भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष है, जिनका अनुष्ठान भी होता है, जिनके अनुष्ठान करने मात्र से ही नाना प्रकार की विपत्ति दुख टल जाता है। लेकिन जो स्वयं दुख में दुखी है, आज उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। शक्ति समाप्त होने लगी, शक्ति का ह्रास होने लग गया, शक्ति उनके अंदर बिल्कुल रहा ही नहीं। और इधर काल रूपी ग्रह की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी, बरसों से लड़ रहा है। लेकिन जब गजेंद्र ने देखा अब तो मरना पड़ेगा ही, मैंने तो अपने आप को क्यों नहीं, ये देह तो जलेगा ही, देह का अपना कर्तव्य शरीर का जिस तत्व में आया उसी तत्व में ही मिल जाएगा, इसलिए मैं क्यों नहीं ऐसा कोई उपाय करूं जो अपना संपूर्ण भगवान में समर्पित कर। अब स्वयं को भगवान को कैसे समर्पित करेंगे? तो गजेंद्र ने एक अंतिम प्रार्थना की कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा करो। सुनत सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत मतिहरिख उवात चक्रम उत्क्षेप्य सा भुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। अब आप कहोगे कि गजेंद्र ने कहा कि जगत गुरु कौन है? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु ही श्री कृष्ण ही है, वो तो सबके अंतरात्मा के गुरु है। ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपियों ने कहा अगर मैं आपको जगत गुरु की ही उपाधि दे दूं तो जगत गुरु तो तमाम होते हैं, लेकिन जगत गुरु तमाम बन सकते हैं, परंतु अंतरात्मा गुरु तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही है। गजेंद्र का स्थिति जो भर मात्र सूर बचा, और इन स्थिति में गजेंद्र ने सोचा कि मैं प्रभु को अब क्या दूं। बुद्धि काम नहीं कर रही है, स्वयं को विचलित है कि कब ये ग्रह अब मुझे अपने मुख में ले लेगा। लेकिन उनका जो पुकार था, पुकार में बड़ा विलक्षण भाव था, हे प्रभु जब हम आपके हो चुके हैं तो आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते? लेकिन भगवान ने इशारा किया कि तेरे अंदर कुछ अभी कमी है, क्योंकि भगवान कब मिलते हैं? जब तक अपनी शक्ति है तब भी भगवान नहीं मिले, और जब तक सखे संबंधी की शक्ति है तब भी भगवान नहीं मिले। तो भगवान कब मिलते हैं? जब अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से शून्य कर दो। अगर आपको धन की शक्ति पर विश्वास है, बल की शक्ति पर विश्वास है, प्रभुता की शक्ति पर विश्वास है, बड़ेपन की शक्ति पर विश्वास है, तो आप संसार के सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करना नितांत असंभव है। जब तक अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से शून्य नहीं कर दोगे और अपने सगे संबंधियों की शक्ति को पूर्ण रूप से शून्य नहीं कर दोगे, तब तक वो नहीं मिलेंगे। अपनी शक्ति को शून्य करते हुए, अपने सगे संबंधियों की शक्ति के शून्य करते हुए एकमात्र उनकी शक्ति पर विश्वास पूर्ण रूप से रखना। अब ये कब होगा? तो गजेंद्र तो अब सगे संबंधी छोड़ दिया, अपनी भी शक्ति नहीं रही, फिर भी भगवान उनको दर्शन क्यों नहीं दिया, रक्षा क्यों नहीं दिया? क्योंकि गजेंद्र के अंदर
भगवान वस्त्र के अवतार कब धारण किए? द्रौपदी ने पुकारा और भगवान सीधे वस्त्र का अवतारण धारण नहीं किया। द्रौपदी ने अपनी शक्ति बल पर विश्वास था, सगे संबंधी की शक्ति के बल पर विश्वास था। जहां द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, विकर्ण हो और पांचों पांडव हार गए, इससे क्या, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। भगवान नहीं आए, सबको पुकारा। फिर सोता मैं तो स्वयं बलशाली हूं, अग्नि से जो प्रकट हुई थी कितनी बलशाली हो। जो खाटू श्याम है, खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था, तो जब श्याम खाटू श्याम बाबा भगवान कृष्ण के निकट गए तो कहा कि आप किसके पक्ष में युद्ध करो? बोले हारने वाले के पक्ष में। तो भगवान ने उनका सिर ही मांग लिया था, लेकिन भगवान ने जब सिर मांग लिया और वो एक वृक्ष पर विराजमान होकर संपूर्ण महाभारत के युद्ध देख रहे थे, उन समय जब भगवान ने उनको कहा कलियुग में तुम स्वयं मेरे स्वरूप में तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन तुम बताओ कि महाभारत में कौन कौन युद्ध लड़ा? तो श्याम बाबा ने कहा कि मैंने किसी को युद्ध लड़ते हुए देखा नहीं। वहां दो ही युद्ध, एक तो श्री कृष्ण आप और एक द्रौपदी। द्रौपदी स्वयं काली के स्वरूप धारण कर इन अधर्मियों की रक्त को पान कर रहे थे और आप उनमें शक्ति प्रदान कर रहे। दो ही तो संपूर्ण महाभारत के युद्ध लड़ा, तीसरा कौन है वो मुझे पता नहीं। ऐसी बलशाली थी, अपने बल के अभिमान भी थी कि मैं बहुत श्रेष्ठतम बलशाली हूं, लेकिन भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण नहीं किया। जब द्रौपदी स्वयं को अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से शून्य बना दिया, तब भगवान ने वस्त्र का अवतार धारा। और यहां गजेंद्र के पास तो सगे संबंधी सब छोड़ दिए, अपनी भी शक्ति नहीं, पुकार भी कर रहे हैं, भगवान के सुंदर दिव्य मंत्रों के द्वारा स्तुति भी की, 30 मंत्रों के द्वारा, फिर भी भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कृपा नहीं थी। आप वृंदावन में आकर बार बार वृंदावन हो, लेकिन अगर आप वृंदावन में भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो मानो साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। घर परिवार द्वार हम छोड़कर वृंदावन आए हैं तो ये राधा रानी की कृपा है। बिना राधा रानी की कृपा के बिना आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते हो, और ठाकुर जी की तो कृपा नितांत असंभव। तो श्री जी ने, लक्ष्मी जी ने विचार किया कि गजेंद्र के पुकार और उनके आर्त स्वर को देखकर, अरे गजेंद्र, पहले मेरे प्रभु को तूने देना सीखा ही नहीं, तूने केवल लेना सीखा है, कभी दो भी। बोले माता मैं क्या दूं, मैं तो स्वयं अंतिम स्थिति में हूं, अंतिम श्वास ले रहा हूं, केवल जौ भर ही मेरा सुर बचा। लक्ष्मी जी ने कहा तुम दो। तुरंत लक्ष्मी जी ने, अब बताओ उस विकट स्थिति में, विकट परिस्थिति में अपने प्राण को बचाने के लिए गजेंद्र क्या पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा? क्योंकि जब उनके अंदर शक्ति थी ही नहीं तो वो पुष्प कहां से लाएगा? सरोवर में पुष्प था, लेकिन गजेंद्र के ताकत नहीं पुष्प तोड़ सकता है। और जो कोई व्यक्ति मरने के अंतिम स्थिति होती है तो अन्न जल सब त्याग देता है, वो तो स्वयं जन्म और मरण रूपी वेदना सबसे खतरनाक होता है। वो तो उन वेदना में चलते रहते हैं, उस वेदना में क्या उसकी बुद्धि काम करेगी? तो क्या गजेंद्र की बुद्धि काम किया? बोले बिल्कुल नहीं काम किया। लेकिन गजेंद्र जब भगवान के हो चुके थे, कन्हैया के हो चुके थे,
तो उनकी निष्ठा समर्पित भाव कि अब मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं, मैंने अपनी शक्ति को भी शून्य बना दिया, सगे संबंधी की भी शक्ति की शून्य बनाकर, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, मैंने केवल आपकी शक्ति पर विश्वास किया। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो भी शक्ति है। बोले नहीं प्रभु, मुझे पता नहीं। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा की। लक्ष्मी जी ने एक पुष्प, जहां गजेंद्र अब उनको ग्रास लेने ही वाला था, उन पुष्प को लक्ष्मी जी ने उनके सूर्य के निकट समर्पित कर दिया। आज उनके लिए पुष्प नहीं था। हम लोग बोलते हैं भगवान पत्र से, पुष्प से, दुर्वा दल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो दुर्वा दल तो रोज लोग पूजा में चढ़ाते, कहाँ भगवान दर्शन देते? पुष्प तो रोज चढ़ाते हैं, कहाँ भगवान दर्शन देते हैं? फल तो रोज चढ़ाते हैं, कहाँ भगवान उस फल को ग्रहण करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? गजेंद्र ने अगर पुष्प दिया तो भगवान तुरंत हरि का अवतार धारण कर गजेंद्र की रक्षा की। क्यों? क्योंकि गजेंद्र ने कहा प्रभु अब इस पुष्प को प्राप्त कर मैं जान गया आप केवल जगत गुरु ही नहीं है। सुनतः सरस्यु रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखा उवात चक्रम उत्क्षेप्य साम भुजकरम गिरे माह कृच्छ्रान नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। मैंने तो भूल कर लिया, मैंने तो गलती कर ली जो आपको जगत गुरु कहा। आप तो जगत गुरुओं में से सर्वश्रेष्ठ, सुनता है सरस्यु रुबले न गृहीत आग। आप तो महान से महान श्रेष्ठतम जगत गुरु है। आप तो समस्त प्राणी के अंतःकरण में विराजमान है। अब आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करिए। अब चाहे आप मुझे मारो चाहे डुबाओ, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि गजेंद्र के अंदर उस पुष्प को आज समर्पित करते हुए कहा कि मैं भी जान गया, क्योंकि मेरे अंदर अभी देहाभिमान था, और जब तक देहाभिमान रहेगा भगवान तब तक उन प्राणी को दर्शन है। जो ही अपनी शक्ति को त्याग कर उस पुष्प को आज उनके लिए सर्वस्व था, पुष्प समर्पित करते ही भगवान ने हरि का अवतार धारण कर सर्वप्रथम ग्रह को उद्धार किया, फिर गजेंद्र। अब प्रश्न उठता है कि भाई प्रार्थना मैंने किया, मांगा मैं, तो बगल वाले को क्यों दे दिया? वो कह सकता है भाई हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, आपने हमें क्यों दिया? लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर एक भी प्राणी, घर के कोई सदस्य भगवान के निकट पहुंचते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उनके समस्त परिवार को अपने अंदर रख लेते हैं। योगक्षेम भाव्यम की स्थिति में कि इसका कोई कुछ बिगाड़े नहीं। और यहाँ तो ग्रह ने तो बहुत सुंदर कार्य किया था। अभिमानी व्यक्ति झुकता नहीं, ग्रह के लगता है, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा है। क्योंकि जो भगवान के दास होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी बड़ेपन नहीं मांगता है, वो हर हमेशा दीनता ही मांगता है। वित्रासुर ने भगवान से यही कहा था, अहम हरे तब पादैक मूला दासान उदासो भवतास्मि भूया। हे प्रभु, यदि आप हम पे प्रसन्न नहीं हैं तो आप अपने दास को दास बना दो। भक्त के भक्त बनने में जो आनंद है वो सीधे आपके दास बनने में आनंद नहीं है। इसीलिए भगवान ने सोचा मेरे भक्त का चरण का आश्रय इस ग्रह ने लिया, इनका भी मैं कल्याण करूंगा। भगवान ने ग्रह का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। और हरि अवतार धारण कर भगवान केवल जगन्नाथ के रूप में भी नहीं है, अगर हम पशुवत भी है तब भी यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं।
क्योंकि एकमात्र हमें शरणागति को स्वीकार करना। शरणागति को देखिए, देवराज इंद्र जैसे समर्थशाली व्यक्ति जिसने जीवन में, जिसके अंदर दीनता नहीं है, अभिमान है, वो भगवान को पहचान सकते ही नहीं, संत को पहचान सकते ही नहीं, सदगुरु को पहचान सकते ही नहीं। देवराज इंद्र ने, ठीक है, दुर्वासा ऋषि को अपमान किया, दुर्वासा ऋषि ने उनको दरिद्र होने का श्राप दिया, पुनः संतों की कृपा से भगवान की स्तुति की, भगवान ने समुद्र मंथन की योजना बनाया कि समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन जीवन का मंथन है। इसमें सब देवता और दैत्य, शत्रु और मित्र एक जगह हो जाए, वहां तो अमृत की बारिश होगी। तो समुद्र मंथन ही एक ऐसा प्रसंग है जहां शत्रु और मित्र दोनों मंथन करने लगे। मंथन से तो कहा गया है 14 प्रकार के रत्न निकले। उन 14 प्रकार के रत्न में सर्वप्रथम विष निकला और बाद में अमृत। विष पान कौन कर सकता है? जिसने अमृत कभी पान कर चुका है। जिसके अंदर अमृत पान की शक्ति है वही विष पान कर सकता है। विष को देखकर सब घबरा गए थे, लेकिन शंकर जी मुस्कुराते हुए विष को पान किया था। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में राम नाम रूपी अमृत रोम रोम भरा हुआ है। जिसके हृदय में, बहुत लोग कहते हैं कि क्रोध बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, चाहकर भी चाहता हूं कि क्रोध ना आवे, फिर भी दिन रात क्रोध के कारण भोजन भी नहीं किया, क्रोध के कारण कोई कार्य भी नहीं कर पाते। क्रोध को दूर करना है तो ये तो कहावत है कि पानी पी लो, दर्पण में मुख देख लो। उस समय जब क्रोध आता है, नहीं पानी पीने की आपकी बुद्धि रहेगी और नहीं दर्पण में मुख देखने की। क्रोध को दूर करना है तो क्रोध एक प्रकार की विष है, और उस विष को सदा के लिए समाप्त करना है तो आपको शिव बनना पड़ेगा। शिव शब्द का अर्थ यह जो सबके कल्याण करे। जब आप शिव बनोगे तभी आप क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे। और शिव कौन बन सकता है? जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगल में नामामृत है, वही तो शिव है। क्रोध को शांत करने के लिए आपको अधिक क्रोध आते हैं, और जिस क्रोध के कारण शरीर में नाना प्रकार, कभी कभी आप किसी भी बात को अपने अंदर रखो तो आप बोलो भी ना, तो वो भी एक प्रकार की क्रोध है। एक क्रोध आप बाहर प्रकट करते हो और एक क्रोध अंदर देते हो। अंदर वाला क्रोध बाहर वाले क्रोध से भी खतरनाक होता है। इसीलिए भगवान शिव ने जब विष पान किया तो ये ध्यान रखे कि अगर मैं इस विष को बाहर प्रदान कर दूंगा तो बाहर वाले व्यक्ति को, जनता को बहुत कष्ट होगा। सामने वाला क्रोध करता है, मैंने आप पर क्रोध किया, आपको अपना क्रोध दिखा दिया, आपको लगे बहुत बेकार है। और यदि मैंने नहीं उसे बाहर निकाला, अंदर जाने दिया, तो शरीर में नाना प्रकार किसी बात की कष्ट लेकर आपने क्रोध बाहर प्रकट करना चाहा, लेकिन वो क्रोध को आप शर्म के कारण, लज्जा के कारण, लोग क्या कहेंगे, अगर अंदर भी रख लिया तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव ने जब विष पान किया तो नहीं अंदर जाने दिया और नहीं बाहर प्रकट किया। अंदर इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे अंतःकरण में तो एकमात्र भगवान विराजमान, राधा माधव निरंतर विराजमान रहते हैं। जहां निरंतर उनके भजन का गुणगान करना चाहिए, वहां हम क्रोध और रूपी विष कैसे दे? भगवान ने अपना नाम को विस्तार
व्यास जी ने करवा दिया, नीलकंठ महादेव नाम रख दिया, लेकिन भगवान ने क्रोध को, भगवान शिव नीचे नहीं दिया। जीवन में क्रोध आवे तो क्रोध को शांत करने के लिए, अंदर में क्रोध है तो कंठ के पास है तो 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। कैसे? तो श्री राम नाम। क्रोध से विशिष्ट जो वस्तु है, क्रोध से जो श्रेष्ठ वस्तु है, उनको पकड़ लो। और क्रोध से श्रेष्ठ क्या है? तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम। अगर आपने नाम का आश्रय ले लिया तो नाम आपको श्री कृष्ण से मिला सकते। विश्व जब प्रकट हुए तो समस्त देवता सबके सब घबरा गए। गुरुदेव उनके बृहस्पति जी ने कहा, घबराते क्यों हो? तुम भगवान के स्मरण करो, भगवान जरूर तुम्हें अमृत देंगे। अमृत किसे मिलता है? जो भगवान के हो जाते। वैसे तो अनेक रत्न निकला। ऊंचे श्रवा नाम के घोड़ा भी असुर लोग प्राप्त किया, ऐरावत हाथी भी तो देवताओं ने प्राप्त किया, देवराज इंद्र ने। लेकिन हमें तो बनना है कौस्तुभ मणि, जो हमें भगवान प्राप्त करे। और कौस्तुभ मणि आप कब बन सकते हो? कौस्तुभ मणि हमें बनना है। भगवान सभी को कहा, मैं तो तुम सबको अपने हृदय से लगाकर सदा रखता हूं। जहां देखिए भगवान के निकट लक्ष्मी जी जब क्षीर सागर में सेवा करती है ना, तो लक्ष्मी जी कंठ के पास कभी नहीं। लक्ष्मी जी जब चरण दबाती है तो उनकी कठोरता रूपी चरण भगवान को कष्ट न पहुंचे, जिस कारण केवल हाथ से स्पर्श करती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्त एकमात्र मेरे भजन पूजन निरंतर करते रहते हैं, उन भक्तों को मैं कौस्तुभ मणि बना। कौस्तुभ मणि बनना कैसा है? तो भगवान कौस्तुभ मणि क्यों रखा? एक छोटा सा पत्थर के टुकड़ा। अपने भक्तों से कहा, अगर तुम मेरे मंगलमय मधुरमय नाम के आश्रय लेते हो ना, तो मैं तुम्हें कौस्तुभ मणि की तरह। देवता ने नाम का आश्रय लिया तो देवता को ही अमृत मिले। लक्ष्मी जी की भी प्रागट हुई, लिखा हुआ है, ततश्च आविर्भूते साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंचयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? समुद्र मंथन में जिस समय लक्ष्मी जी के प्रागट हुई तो वहां से उठकर भगवान काफी दूर समुद्र के किनारे समुद्र के सुंदर लहर की आनंद ले रहे, क्योंकि आज भगवान ने कच्छप अवतार भी धारण किया। आज के दिन भगवान के कई अवतारों की वर्णन है। समुद्र मंथन में तो भगवान 4 अवतार एक साथ लिए। देवताओं को जब मंदरगिरी, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया तो रही नहीं चलता था। भगवान ने यहाँ 4 अवतार एक ही साथ, पहला कच्छप, दूसरा देवताओं के पक्ष में, तीसरा उन मंदरगिरी पर्वत में, और चौथा भगवान स्वयं दृष्टा के रूप में वहाँ विराजमान थे। आज भगवान जब लक्ष्मी जी की प्रागट हुई तो भगवान काफी दूर चले। सभी को चाहिए लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी कहाँ रहती है? ध्यान। लक्ष्मी तो मिलेगी सभी को। लक्ष्मी ऐसा नहीं है, एक मजदूर भी काम करता है, उनकी भी इच्छा होती है मैं करोड़पति बन जाऊं। हर व्यक्ति की इच्छा यही है कि हम भी सामने वाले को देखकर कि सामने वाले इतने बड़े हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। इच्छा रहनी चाहिए।
लेकिन उन इच्छा में अगर प्राप्त करना है, लक्ष्मी को रखना है, लक्ष्मी जी को रखने के लिए कुछ नियम भी है। जब लक्ष्मी जी के स्वयंवर हुआ ना, तो सर्वप्रथम उन स्वयंवर में चाहे वहां ऋषि मुनि हो, चाहे देवगण हो, ऋषि मुनि शनकादिक ब्राह्मण देव सब वहां केवल श्री लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर दर्शन करने के लिए आए थे। क्योंकि भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो संतों को साथ में लेकर, इसीलिए भगवान ने जब अपने दिव्य धाम को जाने लगे थे, उस समय भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि देखो साधवो हृदयम मह्यम, ये कई जगह भगवान ने कहा, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुम, मैं संतों की दास हूं और संत मेरा, मैं संतों के हृदय हूं और संत मेरा है। भगवान ने कहा अगर मैं मुकुट भी धारण करता हूं ना, तो ये मुकुट कोई मेरी शोभा के लिए मुकुट नहीं है, ये मुकुट स्वरूप संत महात्मा मेरे नाम जापा। उन अमृत मंथन में उन संतों के क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ हम सबके उपदेश देने के लिए कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, तो सर्वप्रथम शनकादिक को देखा। शनकादिक में सब गुण था। 5 वर्ष की अवस्था में निरंतर शनकादिक रहते थे और श्री कृष्ण के मंगल में नाम जाप करते थे, लेकिन लक्ष्मी ने वहाँ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शनकादिक के अंदर क्या था, सुंदरता भी है, भजनानंदी भी है। लेकिन भगवान यदि आपको धन दिया है, कोई लूट रहा है, आप रक्षा नहीं कर रहे, तो लक्ष्मी वहां नहीं रहेगी। सोचा लक्ष्मी ये तो नेत्र बंद करके निरंतर भगवत नाम जाप करते हैं, तो ये क्या मैं अपने पास कभी निरंतर रख सकता। लक्ष्मी जी ने शनकादिक से आगे बढ़ा, तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि के श्रेष्ठतम आचार्य के रूप में और दुर्वासा ऋषि के साथ पीछे पीछे 10,000 ऋषि मुनि जय जयकार कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली से कही, जरा बताओ ये महात्मा कहाँ से आगे हैं? बोले महाराज इसकी नाम ना लो, ये बहुत प्रभावशाली है, इनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपना गुरु मानते हैं। क्या लक्ष्मी जी से उनकी सहेली ने कही आप इनको वरण करो? लक्ष्मी जी ने कहा इतना प्रभावशाली है, श्री कृष्ण भी इनको गुरु मानते हैं, लेकिन मैं प्रभावशाली नहीं मानती हूं। क्यों? क्योंकि बात बात में क्रोध करते हैं। जो अति क्रोधी है, कोई व्यापार करता है, व्यापारी अगर व्यापार करता, आप किसी दुकान में सामान लेने के लिए जाओ और वो आपको गाली देकर डांटने लग जाए, तो क्या आप कभी उसके दुकान पर जाओगे? तो व्यापारी बड़े प्यार से बात करते, उनकी वाणी में ही ऐसा रस है, जो सामान लेने की इच्छा हुई 200 की तो हम 500 1000 के ले आते हैं। तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? अगर जो बात बात में धन है और उस धन को सुरक्षा क्यों नहीं करते, क्यों बात बात में क्रोध करते हैं, तो वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती। आगे लक्ष्मी बढ़ रही है तो भोलेनाथ विराजमान थे। भोलेनाथ को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तो साक्षात शिव है, इनको क्या जरूरी है लक्ष्मी। लेकिन शिव से भी हम सबको शिक्षा मिला। लक्ष्मी जी ने कही यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, वो तो पार्वती जी है जो इनके साथ निरंतर रहती है, मैं नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब गुण संपन्न है, लेकिन भेष सही नहीं है। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंड की माला पहन के रहते हैं, सांप बिच्छू कातर शरीर में लटका हुआ है, यहाँ भी ठीक नहीं, लक्ष्मी वहाँ भी नहीं रहती। इसलिए व्यापारी जब व्यापार करने के लिए जाता है, कोई ऑफिस जाता है, तो बढ़िया वस्त्र पहनकर। वस्त्र भी अति कंजूस व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती है कि भाई धन को तो एक दिन न एक दिन, ये धन तो यही है, कभी न कभी नष्ट होगा ही। लेकिन लक्ष्मी जी का ये सब कुछ गुण है, लेकिन भेष नहीं है, तो लक्ष्मी जी वहां से आगे बढ़े, उनके गले में वनमाला डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी हैं
तो आप सभी को, छोटे बड़े सबको देखो, निरंतर मुस्कुराते रहो। समुद्र से अनेक रत्न करो। जो ही भगवान के स्मरण किया, भगवान उसी समय मोहन से मोहिनी का रूप धारण कर उन असुरों को मोहित करके अमृत देवताओं को पिलाया। जिस क्रम में महाराज राहु नाम के जो एक असुर था, जिसने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर अमृत के, तो अमृत पान करने से वो भी असुर नहीं देवतुल्य हो गए। आज वो उनकी पूजन होती है नवग्रह के रूप में। विशाल देवासुर संग्राम हुए, देवताओं ने अमृत पान किया तो विजय श्री मिली और दैत्यों को कुछ नहीं मिला। लेकिन ध्यान देना, आप सब समर्थशाली हैं, सब गुण संपन्न हैं, परंतु अगर आपने भगवान के मंग जिसने अमृत देते, कृपा है महाराज शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को स्वस्थ किया था, लेकिन कहा मैंने तुमको स्वस्थ कर दिया अमृत विद्या के प्रताप से, लेकिन ध्यान रखना ये विद्या को परिपूर्ण रखना है, मजबूती के साथ रखना है, तो मैं तुम्हें एक शक्ति दे। बोले कौन सा शक्ति? तो तुम जीवन में 3 काम करो, कोई संसार के व्यक्ति तुम्हें हरा सकता ही नहीं। तुम त्रिलोकी के राजा बनकर हो गए, ये गुरु का आदेश है। बोले क्या करूं? 3 कार्य दिया था। पहला संत सेवा, संतों में निष्ठा, महापुरुषों में निष्ठा। देश में उत्पात हो रहा है, गांव में अकाल, नाम के ही विशाल यज्ञ किया था। अपने गुरुदेव से प्रार्थना की मुझे श्रेष्ठतम यज्ञ करना है, जिस यज्ञ में स्वयं भगवान भी पधारे। शुक्राचार्य ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी निष्ठा है, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लो। उन अश्वमेध यज्ञ में विशेषता होती है, 1000 कुंडों में लाखों ब्राह्मणों के द्वारा भगवान नाम की ही आहुति होती है। जिस यज्ञ का नाम ही रखा गया था विश्वजित यज्ञ, और जिस यज्ञ में से प्रथम आहुति में ही सर्वजीत नाम के रथ निकला, और कहा इस रथ पर बैठकर तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें ही विजय श्री मिले। लेकिन नाम जापक नाम की जो महिमा है, प्रहलाद जी ने कहा कि राजा बलि ये तो परम भक्त है, आत्मनिवेदन के आचार्य है, और इन आत्मनिवेदन के आचार्य यदि युद्ध करे तो ठीक नहीं, तो एक शंख दिया और पुष्पमाला पहना दिया कि इस शंख के सहारे बजाते ही तुम्हें अपने आप विजय श्री मिले। और तीसरा, पहला संतों की सेवा, दूसरा भगवान नाम की सेवा, और तीसरा निरंतर अन्नदान। निरंतर महापुरुषों की निष्ठ सेवा भंडारा वहां पर चलते ही रहे, जिस कारण महाराज जब राजा बलि अमृत नहीं पान किया था और देवता ने अमृत पान करने के बाद भी देवता को कुछ नहीं मिला, कुछ ही दिन स्वर्ग में निवास किए, क्योंकि उसने अमृत पान करने के बाद कभी भी अपने आप को स्वप्न अवस्था में भी हमें नहीं सोचना चाहिए भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, अब हम उनके भजन क्यों करें। ये हमारी भूल है, देवता की यही भूल हो चुकी कि मैंने तो अब अमृत पान कर लिया, अब हमें क्या जरूरत है भगवान के नाम जाप करने की। और राजा बलि ने कहा गुरुदेव ने अगर मुझे 3 आदेश दिया है, इन तीनों आदेश को सिरोधारी कर, क्योंकि गुरुदेव ने कहा अगर तुमने मेरे मात्र 3 आदेश मान लिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं तेरे द्वार पर स्वयं भगवान भी आएंगे संत के रूप में। भगवान इसीलिए संत के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, बामन के रूप में राजा बलि के द्वार पर गए थे, क्योंकि राजा बलि
तीन निष्ठा जो उनके अंदर थे, संतों की सेवा की निष्ठा और नामनिष्ठ, निरंतर अहर्निशम, जैसे श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। और मैंने आपको कल 7:30 बजे जो संकीर्तन महिमा में अखंड संकीर्तन की महिमा श्रवण कराया कि अखंड संकीर्तन की क्या महिमा है और अखंड संकीर्तन करवाने से क्या फल मिलता है। एक क्षण भी आप अखंड संकीर्तन में भी सम्मिलित हो जाते हैं तो कहा गया है करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक क्षण के लिए भी जहां अखंड संकीर्तन लगातार 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, यहाँ तो 30 वर्षों से चल रहे हैं और चलते रहेंगे, वहां केवल उन स्थान को 4 बार परिक्रमा करने मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती। और राजा बलि ने तो 1000 कुंडों में लाखों ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा निरंतर भगवान नाम संकीर्तन कराते थे। और उसका फल अभी तो मात्र 99 ही यज्ञ के थे, लेकिन फल देने के लिए भगवान तैयार। देवराज इंद्र को कुछ नहीं मिला, देवराज इंद्र पुनः कंदरा में छुपे और राजा बलि त्रिलोकी के राजा हो गए। लेकिन उनके अंदर दीनता की कमी नहीं, नम्रता की कमी नहीं थी, क्योंकि वह आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य है। आप स्वयं सोच लो कि उसके अंदर क्या नम्रता हो। ठीक है, महाराज कश्यप की पत्नी अदिति अपने पुत्र को दुखी देखकर महाराज कश्यप से प्रार्थना की। महाराज कश्यप ने पयोव्रत करने के आदेश दिया। फागुन मास प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक व्रत किया। लेकिन जिस क्रम में भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान से माता अदिति ने कहा कि मैं किसी को अनित नहीं चाहती। जो देखिए, पहला ये ध्यान दें, जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो स्वप्ना अवस्था में भी किसी की अमंगल नहीं चाहते। यही बात माता अदिति ने कही तो भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होकर माता अदिति को दर्शन दिया। और माता अदिति जब ये बात कही कि मैं किसी को अनित नहीं चाहती हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र का राज्य लौट कर आ जाए, भगवान ने कहा कि मैं दुनिया में सबको परास्त कर सकता हूँ, बड़े से बड़े असुरों को भी परास्त कर सकता हूँ। जो महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को परास्त कर सकते हैं, उससे बलशाली श्रेष्ठ इस संसार में कोई असुर नहीं हुए। लेकिन भगवान ने कहा जो अपने सद्गुरु के वचन को मानकर मेरे मंगल में नाम का कार्य करते हैं उसे मैं परास्त कर ही नहीं सकता। भगवान अपने आप को सबसे अधिक छोटे किसके पास रहते हैं? भगवान केवल जो उनके नाम जापक है, नाम निष्ठ है, वहां भगवान छोटे बनकर ही रहते हैं। देखो माता यशोदा बात्सल के प्रति मूर्ति सिंहासन पे निरंतर बैठकर अपने नन्हे से छोटे से लाल को दुग्धपान कराती है। तो माता यशोदा को भगवान ने निरंतर छोटे बनकर ही माता यशोदा के पास भोलापन रहकर, तूने मिट्टी क्यों खाई? तो कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, और नहीं खाई तो मुख खोल कर दिखाओ। जो भगवान बड़े होकर विराट स्वरूप लेकर अर्जुन को संपूर्ण गीता श्रवण करने के बाद कहा लो मेरे विराट स्वरूप देखो, वही भगवान अपनी माता से डर कर कहा ये तो परम नाम जाप का है,
क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी माता यशोदा के एक दिन श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन किया था, और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार कैसे होंगे, केवल भागवत में एक दिन का प्रेम का ही वर्णन है कि माता यशोदा कृष्ण श्री कृष्ण के लिए कैसे समर्पित है। तो भगवान सबसे छोटे किसके पास रहते हैं? जो उनको पुकारते हैं। वहाँ भगवान सदा अपने परम प्रिय भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए निरंतर छोटे रहते हैं, बड़े बनने की कोशिश करते ही नहीं। अर्जुन के पास बड़े बनकर महाभारत के युद्ध में विशाल विराट रूप दिखा दिया, वही विराट रूप अपनी मैया को मुख खोल कर दिखा दिया मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में। देख मैया, मुझ में सब कुछ है। खेलते 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 5 महीने की छोटी अवस्था में अपने 24 अवतारों के दर्शन करा दिया कि मैं इतने बड़े हूं। लेकिन मैया ने कहा मैं तुम्हें मानता नहीं, मैं तो तुम्हें अपने लाला मानता, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य से प्रेम नहीं किया, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य में समर्पित नहीं हूं। तो भगवान ने अपनी माँ अदिति से कहे, देखो मैया, मैं तो तेरे पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन मेरी समस्या है। बोले क्या समस्या? तुम इतने बड़े चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हो, समस्या क्या? बोले जिसने मेरे मंगल में नाम पर विश्वास किया, मेरे नाम से संबंध जोड़ रखा और मेरे नाम में ही समर्पित है, उसे भगवान होकर भी मैं मांग सकता हूं, लेकिन मैं उसे लड़ नहीं सकता। अगर क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ूंगा। और राजा बलि ने अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दिया था। राजा बलि ने, गुरुदेव ने जिस प्रकार कहा कि गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम सर्वप्रथम एकमात्र संतों की सेवा में समर्पित हो जाओ। संतों की सेवा मतलब उनकी आज्ञा, संत क्या आज्ञा देते? एकमात्र भगवान के नाम। और निरंतर अगर भगवान को वश में करना है, भगवान को बांधना है, तो केवल उनके नाम से ही बांध सकते हो। राजा बलि ने इसीलिए नर्मदा जी के पावन तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। और भगवान देखिए, भादो मास तो श्रेष्ठतम मास है जिसमें भगवान अवतार लेते हैं। भादो मास में भगवान के कई अवतार हैं। भादो मास द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे जब भगवान अवतार लिए चतुर्भुज रूप में, लेकिन यहाँ भगवान के अवतार के विषय में कहा गया है कि भगवान ने सोचा मैंने तो चतुर्भुज रूप में आ गए, लेकिन मैं इस रूप को छुपा लूं ताकि ये रूप जो है एक भक्त के पास आएंगे और भक्त के निकट जाकर ये रूप रखना उचित नहीं है। जिस कारण भगवान ने तम बट्टू वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया, भगवान ने तुरंत एक बटू के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में और रूप धारण कर लिए। कहा ये रूप सबसे सुंदर, ये मांगने का रूप है। जब गुरुकुल में पहले ब्रह्मचारी पढ़ता था तो गुरुदेव ने उसे मांगने के लिए भेजा था। मांगने से क्या होता है? मांगने से अभिमान दूर होता है। मांगने से अभिमान आवे नहीं, मांगने से अभिमान दूर होता है। इसीलिए जब भगवान ने बभुवा तैनैव स वामनो बटु, जब भगवान ने वामन का रूप धारण कर किया ताकि इस रूप में वहाँ पर बाल लीलाओं का भी वर्णन नहीं है, इसीलिए सीधे यज्ञों पवित्र संस्कार का वर्णन है। उन सुंदर स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप देखकर
ऋषि मुनियों को भी आनंद आया, देवगण को भी आनंद आया। इसीलिए सीधे उपनयन संस्कार का वर्णन है। संस्कार ब्राह्मणों को संस्कार, ब्राह्मण के बालक के संस्कार तब बढ़ता है। मोबाइल बाहर कर लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उनके यज्ञोपवीत संस्कार होता है, क्योंकि माता अदिति ने अपने पुत्र को महाराज वस्त्र दिया। गायत्री की अधिष्ठात्री देवी गायत्री ने सोचा मैं क्या दूं, अपना मंत्र प्रदान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने गायत्री मंत्र को आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी, कुबेर ने छत्र दिया और सरस्वती ने जाप माला दिया। भजन करने के लिए सरस्वती ने बिल्कुल ब्रह्मचारी का रूप धारण कर स्वयं अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दी। और वामन भगवान, आज स्वयं भगवान सबसे बड़े रहकर भी सबसे छोटे रूप धारण कर राजा के बलि के द्वार पर भगवान गए थे। महापुरुष लोग पुकारते हैं, वामन का भेष बनाया बलि राजा के द्वारे पे आया। वामन का भेष बनाया बलि राजा के द्वारे पे छोटे छोटे पाँव उसके छोटे, और हाथों कमंडल छाया बलि राजा के द्वार पे आए। वामन बोले वामन भगवान की जय। अब देखिए, जोहरी जो होता है ना, कौन सा पत्थर कैसे है, और वही पत्थर में ढूंढते ढूंढते रत्न को ढूंढ लेता है। रत्न को पहचानने वाला जोहरी ही पहचान सकते हैं। मेरे पास आ जाए तो हम सोचेंगे कि कोई साधारण पत्थर की टुकड़ा है और उस पत्थर को टुकड़ा को मानकर हम उसे फेंक देंगे, लेकिन पहचानने वाला ही पहचान जाए। राजा बलि जिस समय भगवान वामन के रूप धारण कर राजा बलि के द्वार पर गए, तो सबसे अधिक व्यस्त यदि उस समय कोई था तो राजा बलि। देखिए, बहुत लोग ये एक बहाना हो जाता है। आपके घर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, घर में कोई ना कोई उत्सव चलता ही रहता है, कोई त्योहार रहता है, तो कभी बच्चे का जन्मदिन, कभी स्वयं अपना विवाह के वर्षगांठ, कभी नाना प्रकार के कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन उस अवस्था में भी अपना नियम कभी नहीं त्यागना चाहिए। अपना नियम किसी भी अवस्था में
टूटे नहीं, और राजा बलि ने अपना नियम नहीं तोड़ा था, क्योंकि भगवान वामन जब यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत अपनी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर अपने गुरुदेव को समर्पित किया, तो गुरुदेव ने कहा था भिक्षा बहुत कम है। भगवान ने सोचा कि गुरुदेव या तो मेरी महिमा को गान करे या मेरे भक्त की महिमा की गान करे। तो भगवान सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था, भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उनका अवतार ये नहीं होता है कि मुझे असुर को समाप्त करना है। भगवान का अवतार का प्रयोजन है कि महापुरुषों की रक्षा करना। जैसे किसान खेत में फसल बोकर आते हैं, धान गेहूं, और उन्हीं फसल के साथ हजारों लाखों घास फूस निकल जाते हैं, तो किसान फावड़ा लेकर खेत पर पहुंचता और उन फावड़ाओं से को चलाने लग जाते हैं खेत में। उसका उद्देश्य क्या रहता है कि घास को नष्ट करना, फसल को बचाना। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं उनका एक ही उद्देश्य, एक ही सिद्धांत, घास फूस की तरह असुर लोग हैं, उनको तो नष्ट, अधर्म को नष्ट करते ही है, लेकिन निरंतर अपने परम प्रिय भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान हर हमेशा छोटे बनकर ही चलते। लेकिन आप ये मत सोच लें कोई बड़े व्यक्ति आपके पास आ जाए और आपके गुणगान करने लग जाए, आपके निकट जाए, तो आपको सम्मान देना चाहिए। सम्मान आपको देना ही पड़ेगा, पता नहीं वो किस रूप में आए। तो राजा बलि भगवान वामन जब गए थे, तो जब भगवान चलते हैं तो ना जाने मार्ग में जो भी प्राणी आते हैं उनका भी कल्याण करते हैं। महापुरुष लोग कहा करते हैं, और वामन पुराण में वर्णन है कि वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर भिक्षाटन करने के लिए पहुंचे, तो मार्ग में नर्मदा नदी से पूर्व एक छोटी सी नदी पर आता, नन्हे से छोटे से मात्र 52 अंगुल की वामन, भादो मास में वैसे ही नदी में पानी भरा रहता है। सोचा कि भाई अब कैसे पल्ली पार जाऊं, क्यों? क्योंकि सामने एक भगवान के परम प्रिय भक्त भी निरंतर केवल मधुकरी भिक्षा वृत्ति से ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन भगवान वामन के रूप माधुरी को देखकर वहीं ठहर गया। वामन ने कहा, तुम ठहरे हो कहाँ? तो मेरे रूप माधुरी को देखकर तो अब मैं अपना क्या कर्तव्य करूं? भगवान तो भगवान होते हैं। भगवान चालाकी से काम लिया, कहा ब्रह्मन देव मुझे जरा तुम पल्ली पार कर दोगे? बोले महाराज कर तो दूंगा, लेकिन आपके रूप को देखकर कोई आपको मना नहीं करेगा। और मुझे तो लगता है आज राजा बलि जैसे धर्मात्मा, राजा बलि जैसे दानी, राजा बलि जैसे आत्मनिवेदन के आचार्य आपको सब कुछ समर्पित कर दे, लेकिन मेरी वृत्ति है, साधु संत किसी के द्वार पर मांगते हैं तो आप यह नहीं सोचना कि वो अपने लिए मांगते हैं। अपने लिए उनको क्या जरूरत है? वो तो भगवान के हो चुके हैं, जहां रहेंगे वहीं पर उनके लिए सब कुछ भगवान पुरस्कारी करते रहते हैं। वो गृहस्थों के द्वार पर उनका कर्तव्य है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे जो धन, हमारी जो संपत्ति है, इन संपत्ति को सदा स्थिर रखने के लिए कुछ अंश, कहीं तो दशांश कहा गया, अरे दशांश स्वरूप कुछ अंश दान में लगाते रहो। अब दान कहा गया किसे देना चाहिए? और पात्र को या सदपात्र को? तो पहले महात्मा भजनानंदी सदपात्र आपके द्वार पर जाकर आपको जागृत करते थे कि मैं तुम्हें जगाने आया हूं।
संत जगाने आते हैं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुमसे लेने आया हूं। तुम अगर गाली भी दोगे तो उसे भी मैं लेकर जाऊंगा, जो दोगे उसी का तुम फल पाओ। उन ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं भी तुमसे लेने के लिए तैयार हूं, मांगने के लिए आया हूं। तुम जा रहे हो राजा बलि के पास मांगने के लिए, लेकिन मैं पहले तुमसे मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं तो नदी पार कर दूंगा, लेकिन आज शर्त, आज मुझे आपको जो भी कुछ मिलेगा उसमें से आधी दे देना। भगवान ने कहा मैं तो तुमको अपने आप दे दूंगा। इतना हर्षित हुआ, इतना वाणी में ही सब कुछ होता है। वो ब्राह्मण देव इतना हर्षित हो गया, बोले तो मेरे मस्तक पर तुम सब बैठ जाओ। कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं, और बीच बीच में कहा तुमने हमसे छल नहीं करना, हमसे कपट नहीं करना, तुमने कहा था कि मैं अपने आप तुमको दे दूंगा, तो क्या दोगे? भगवान ने बीच मझधार में वहाँ एक छोटा सा टापू हो गए, और भगवान अपने रूप में आकर उन ब्राह्मण देव को दर्शन दिया। कहा मैं तो जा रहा था राजा बलि के द्वार पर, लेकिन तुमने पहले मांग लिया। मैं जा रहा था मांगने वाले, लेकिन तुमको मैं आज अपने आप दे देता हूँ। ब्राह्मण को कहा जरा ऊपर देखो, भगवान की सुंदर स्तुति की। 52 पुराण में बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। वो दिव्य धाम गए। इधर जब भगवान वामन राजा बलि, देखिए आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपना नियम भजन पूजन किसी भी अवस्था में मत तोड़ना। राजा बलि के पास एक दो ब्राह्मण देव ऋषि मुनि नहीं थे, संसार के लगता है समस्त साधु संत राजा बलि के द्वार पर पहले से ही पहुंच गए। वहां निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, लेकिन राजा बलि अकेला सबको ध्यान रखते हुए भगवान के भजन करते थे, और मुख्य द्वार पर ही बैठकर भजन करने लग गए। और ज्यों ही मुख्य द्वार पर, आज देखिए गुरु की वाणी मानकर, गुरु की वचन माना कि तुम कभी भी भजन मत त्याग देना, संतों से प्रेम करना, संत ही तुमको भगवान से मिला देंगे। तो राजा बलि को पता नहीं, दूर से देखा कि आज लगता है कि मेरे यज्ञ में स्वयं भुवन भास्कर सूर्य तो नहीं आ रहे। इतना तेजस्वी, इतना श्रेष्ठतम बालक मैंने तो प्रथम बार देखा। दौड़ते हुए गए और भगवान के चरणों में, वामन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और ज्यों ही दौड़े, एक राजा थे, उनके साथ हजारों सैनिक, पत्नी भी दौड़ी हुई चली आ गई, विंध्यावली बेटी भी रत्नावली दौड़ती हुई चली आई। राजा बलि ने द्वार पर ही, कभी भी गुरुद्वार को अपमान मत कर लेना। सबसे बड़ा अपराध, जिस अपराध से बचने की कोई शक्ति ही नहीं, कोई बाण ही आज तक नहीं मारा, द्वार पर ही भगवान मिले। बलि के घर में भगवान नहीं मिले थे। भजन गाते हैं ना, तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे झोली। घर नहीं कहते, द्वार। और द्वार पर जब पहुंचे तो राजा बलि ने कहा इन गुरुद्वार को ये आज प्रणाम करूं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा इस द्वार पर एक दिन तुम, इस द्वार पर तुम विश्वास रख कर चलो, तेरे पास जरूर मेरे कन्हैया आएंगे। लेकिन कन्हैया है कि कौन है मुझे पता नहीं, गुरुदेव ही पहचान कराएगा। पहचान तो गुरुदेव, क्योंकि हम तो भटक जाते हैं। हमारी आदत है किस देवी देवता के पूजन करूं, किसके ना करूं, लेकिन गुरुदेव ने कहा तुम एक को पकड़ लो, यथा तरोल मूल निषेच लेना तृप्यंति तत् स्कंद मुजोप शाखा। राजा बलि ने कहा चाहे ये जो है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन गुरुदेव ने सर्वप्रथम जब मुझे वचन दिया था कि तुम इसमें निष्ठा कभी त्यागना नहीं, कोई संत महापुरुष आवे तो उनको स्वयं अपने आप को समर्पित हो जाओ। कहा चाहे भगवान है तो भी मेरे लिए प्रसन्नता की बात, चाहे संत है वो भी मेरे लिए प्रसन्नता की बात।
लेकिन मैं क्यों ना पूजा करूं। स्वयं राजा बलि ने भगवान वामन की पूजा की, उनकी पत्नी ने पूजन के, पुत्री ने पूजन की, और जब स्तुति की तो देखो क्या कहा। एक राजा, वहां लाखों सैनिक तैयार, त्रिलोकी के राजा हो चुके थे। अब आप बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एक छोटा कोई नेता भी आता है तो उनके पास हजारों सैनिक उनकी सुरक्षा में लगा रहता है। लेकिन राजा बलि की सुरक्षा में ना जाने कितने सैनिक होंगे, कौन बता सकता है। परंतु राजा बलि ने भगवान को देखते ही समस्त सुरक्षा कर्मी को कहा, दूर हो जाओ। आज लगता है मेरा जीवन खुल गया, और आज मुझे स्वयं इन ब्रह्मचारी को स्वागत करने दो। आज लगता है इन ब्रह्मचारी में ही मेरे इष्ट मिल गए। इसीलिए राजा बलि ने ये प्रार्थना कोई ब्रह्मचारी को नहीं कर सकता, ये प्रार्थना तो कोई भगवान को ही कर सकता है। और भगवान को पहचान कराने वाले कौन है? सद्गुरु। लेकिन सद्गुरु तो शुक्राचार्य जी कुछ व्यस्त था, अन्य कार्य में लगा हुआ था। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव जब आएंगे तब तक मैं इनकी स्वागत करूं। और स्वागत करती है, 2 मात्र श्लोक गान किए थे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षे मन्ये त्वार्ये वपुर्धर्म। राजा बलि ने जब कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, स्वागत करते हुए भगवान सदा अपने भक्त की स्वागत करते हैं। जब भगवान ने यमुना किनारे बंसी बजाया तो उनकी बंसी को धुन सुनकर ब्रजांगनाएं समस्त पुरुषार्थ को छोड़कर श्री कृष्ण के पास दौड़ती हुई गई। आज भगवान उनको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भक्त भगवान से बड़े हैं, इसीलिए कहा गया आज भक्त भगवान को स्वागत करते हुए भगवान ने उन गोपियों को स्वागत करते हुए कहा, तुम तो परम महाभाग्यशाली है, बताओ मैं तेरे लिए कौन सा काम करूं। इधर स्वयं एक भक्त कह रहे हैं, प्रभु मैं परम भाग्यशाली हूं। भगवान को नहीं कह सकता मैं परम भाग्यशाली हूं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, लेकिन मैं आपके लिए कौन सा कार्य कर दूं। आज तो मुझे लगता है कि मैंने इन वर्षों से जो यज्ञ किया, ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षात, मैंने वर्षों से जो साधना की, मैंने जो वर्षों से भजन किया, मैंने जो वर्षों से उपासना की, मैंने जो वर्षों से संत सेवा की, उन सब का फल हे आर्य वपु, उनका सब का फल मुझे मिल गया। आज तो मुझे क्या लगता है, देखिए मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, श्री धाम वृंदावन आते हो, भगवान की कथा सुनते हो, लेकिन प्रसन्नता नहीं होती है। बहुत लोग कहते कथा सुनकर महाराज मन में पता नहीं, कथा सुनते सुनते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कथा हो रही कि व्यथा हो रही। लेकिन राजा बलि ने कहा, आप व्यथा के स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का तप का फल है। वो स्वयं राजा बलि अपना तप स्वयं खोला और क्या कहा, अद्दिन पितरस्तृप्ता अद्दिन पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यद भवा नागृतो गृहान्। एक बात ध्यान देना, भगवान के मंदिर जाकर हमें क्या मिलता है? संतों की बाणी पर विश्वास कर हमें क्या मिलता है? सदगुरु के शरण में जाने से हमें क्या मिलता है? और सदगुरु के द्वार पर जाने से हमें क्या मिलता है? तो ये बात आत्मनिवेदन आचार्य राजा बलि से सुना। राजा बलि को पता नहीं, गुरुदेव ने हम लोगों में कहा जाता है
कि कोई संत महात्मा आवे तो उनसे तुम बड़ा मत कभी रहना। संत महात्मा आवे, एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिलते हैं, वो सामने वाला कहते हैं आप बड़ा, वो कहते हैं आप बड़ा। आप संत से भी, वो बोलेंगे नहीं आप संत से भी। आप भजनानंद, वो बोलेंगे आप भजनानंद। कौन बड़ा है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ राजा बलि ने कहा बड़ा तो लगता है, आप जैसे ब्रह्मचारी को देखकर मेरे जीवन का तप का आज फल मिला। फल तो एक लोटा जल वृक्ष में भी चढ़ाते हो तो भी फल है। एक पत्थर को भी आप भगवान मानकर एक लोटा जल मानते हो, वो भी फल है, वो भी धर्म है, वो एक साधन का फल। लेकिन राजा बलि ने ये नहीं कहा कि आज मेरे ये साधन का फल है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तहि फल करी फल दरस तुम्हारा, तहि फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आप ये मत कभी सोच लेना कि हम यदि साधना करते हैं, ये साधना धर्म के प्रताप ही है। धर्म एक जन्म के धर्म के प्रताप से आप चाहोगे कि सीधे हम भगवान के निकट वृंदावन धाम आ जाए, ये तो नितांत असंभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही स्पष्ट कह दिया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब आपको भगवान की कथा में रुचि होती है, कीर्तन से प्रेम होता है। और जब अनेक जन्मों की साधना, तब साधना एकत्रित हो जाते हैं। एक जन्म नहीं, सब साधन कर सुफल सुहाग। एक जन्म तो रहने दो, अनेक जन्मों की साधना। साधना क्या है? आपने दान किया, वो भी साधना। आपने नाना प्रकार की तप की, वो भी साधना। आपने ध्यान किया, वो भी साधना। आपने अनेकों तीर्थों में जाकर तीर्थवास किया, वो भी साधना। लेकिन श्रीधाम वृंदावन आना ये साधना नहीं है। ये साधना की फल है जो आप वृंदावन आए। साधना से आप स्वयं को शांति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन साधना से आप चाहोगे कि हम धाम में निवास कर ले। बहुत लोग तो धाम में वृंदावन में अपना कमरा बनाते हैं, लेकिन बनाकर टीवी पर सुनते भाई आपके नाम से 5 लाख की रूम बना दिया, आप आना ब्रजवास करना, लेकिन वो आ भी नहीं पाते क्योंकि वो साधना उतना नहीं है। साधना है, इच्छा है कि हमें वृंदावन में ही रहना है, लेकिन अभी तक उस साधना का फल नहीं मिला। साधना का फल जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन तो परमात्मा के दर्शन होंगे, उसी दिन तो आप धाम की प्राप्ति कर लोगे और उसी दिन आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन मिल जाएंगे। ये साधना करते रहो,
माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, धर्म को मानते हुए जिस धर्म को वेद में वर्णन किया है, इनको साधना करो। और इन साधना का धीरे धीरे साधना एकत्रित हो जाएंगे, चाहे आज चाहे 10 वर्ष के बाद, 10 जन्म के बाद। मैं कह रहा हूं इन साधना के फल आपको मंदिर में जाकर रुचि हो जाएगी, प्रेम जग जाएगा भगवान के प्रति, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम जाप में आपकी रुचि हो जाएगी। इसे समझ लेना कि ये साधना का फल है। और उन साधना का फल का अंतिम चरण क्या होता है? प्रभु के दर्शन। भरद्वाज ऋषि ने जब प्रभु के दर्शन किए तो अपने आप को गदगद हो गए, लेकिन जब प्रभु के दर्शन कराने वाले श्रीमान भरत जी का दर्शन किए कि आप तो धन्य हैं। साधना का फल आपको मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, आप चाहोगे कि हम मंदिर में सीधे पहुंच जाए, ये नितांत संभव है। क्योंकि जा पर कृपा करें नंद नंदन, तासो आप कराए। परंतु इन साधना का फल क्या है? तो प्रभु का दर्शन में प्रेम, भगवान की पूजा में, भगवान के ध्यान में, भगवान के दर्शन में, स्वयं को प्रत्यक्ष दर्शन का। लेकिन कोई सत्संगी, कोई महापुरुष संत मिल जाए तो ये भगवान अगर आपको कभी न कभी दर्शन दिए होंगे, उन दर्शन की कृपा से कोई महापुरुष नाम जापक, नाम जापक के संग से क्या लाभ मिलता है? भरद्वाज ऋषि ने कहा, तही फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अरे तुम कहते हो मेरे घर में ना जाने क्या कौन सा कोई तंत्र कर दिया है, अशांति में हो। तुम कहते हो कि हम स्वयं अशांति में हैं, अशांति में क्यों हो? जाओ किसी महात्मा, कोई नाम जापक की शरण में, जो तुम्हारी समस्त अशांति को शांति में बदल दे। और शांति जब बदल जाएगी तो तुम्हारा भी स्थिति राजा बलि की तरह। राजा बलि ने भगवान को भगवान पहले माना ही नहीं, क्योंकि भगवान को पहचान कराने वाले तो सदगुरु होते हैं, और सदगुरु अभी तक आया ही। इसीलिए राजा बलि ने कहा, वाह, मैंने सोचा है कि समस्त साधनों की फल तो भगवान के दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल आपका दर्शन। और आप जैसे महापुरुष का दर्शन से लगता है कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो। संत के दर्शन भगवान के दर्शन के बराबर है। और इन दर्शन भगवान को स्तुति नहीं की थी, बामन भगवान की स्तुति राजा बलि बामन भगवान के रूप में नहीं, एक ब्रह्मचारी के रूप में स्तुति की। और जान गए यही ब्रह्मचारी महापुरुष है, यही ब्रह्मचारी में लगता है हमें भगवान मिल जाएंगे। और जब ये भाव सोचा तब सीधे कह दिया, पहले भाव में कहा, ब्रह्मर्षि नाम तप साक्षात मन्य त्वार्ये बपुर धर्म। हम धन्य हो गए जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन किए। ये मेरे जीवन का एक फल है, ये मेरे जीवन का एक तप है, ये मेरे जीवन की एक साधना है। और उन साधनाओं के फल आप जैसे आर्य बपू धर्म। लेकिन अब इससे मुझे क्या लाभ मिला? अद्य न पितरस तृप्ता। बहुत लोग कहते हैं हमारे पितर हम पे नाराज हो गए हैं। पंडित जी के पास कुंडली लेकर जाओ तो पंडित जी सीधे कहेंगे कि आप कहोगे हम बहुत परेशान हैं, तो पंडित जी कहेंगे आपको पितर दोष है। सर्वप्रथम वही उपाधि मिलेगा पितर दोष के। अरे कौन सा पितर दोष? हाँ, पितर दोष हो सकता है। जिस घर में भगवान की नाम कभी ना हो वो घर में पितरों की दोष होगा। जिस घर में कभी भी भगवान की धाम के प्रति निष्ठा न हो उस घर में पितरों की दोष होगा। जिस घर में कभी भी भगवान के स्वरूप संतों पर निष्ठा न हो उस घर में पितर दोष होगा। जो कभी भगवान की कथा पर विश्वास न करे उस घर में पितर दोष होगा। मैं लोगों से कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन कर रहे हैं, और शास्त्र का सार तत्व है कि सर्वश्रेष्ठ दान अन्नदान, गोदान, भूमि दान, कन्यादान,
शिक्षा दान, इन समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ दान भगवान स्वयं गीता में भी कहा कि जप दान है, संकीर्तन दान है। तुम संकीर्तन दान करो, क्यों दुखी हो? चाहे एक दिन का संकीर्तन करो, चाहे एक माह की संकीर्तन करो, चाहे निरंतर आजन्म अपने नाम से संकीर्तन कराते रहो। राजा बलि ने कहा, मैंने लगता है प्रभु के नाम का संकीर्तन क्या है? अद्य न पितरस तृप्ता, जिस दिन घर के कोई भी सदस्य भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाते हैं, उसी दिन आपके पितर स्वयं भगवान के दिव्य धाम चले जाते। अद्य न पितरस तृप्ता। अब यहां पर एक दूसरा समस्या यह है कि हम लोग बोलते हैं कि घर में संस्कार नहीं बढ़ रहा है, संस्कार नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण राजा बलि ने कहा संस्कार बढ़ाना है तो भगवान के निकट जाओ। 4 उपाधि दिया उन भगवान के रूप को देखकर, ब्रह्मचारी स्वरूप भगवान को देखकर कि अद्दिना पितरस तृप्ता अद्दिना पावितम कुलम। आज तक राजा बलि न जाने लाखों यज्ञ कर चुके हैं, लाखों संत उनके द्वार पर निवास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पवित्र नहीं हुए थे। उनके वंश परंपरा में तो महाराज ऐसे ऐसे महापुरुष आए हैं, प्रहलाद जी जैसे महापुरुष, तब भी ये क्या उन्हीं के पौत्र है, और सीधे कहा कि वो पवित्रता तो अपने आप क्या, लेकिन मैं आज पवित्रता स्वयं अपने आप नहीं कर रहा हूं। राजा बलि तो भगवान के इसीलिए आत्मनिवेदन आचार्य के रूप में है। प्रहलाद जी ने केवल अपने आप में नामनिष्ठ थे, लेकिन राजा बलि ने कहा अब आपके चरणार बिंद आगे ब्रह्मचारी जी, तो अद्य न पावितम कुलम। हम हमारी वृत्ति स्वभाव को बदलना है। वृत्ति, बहुत लोग कहते हैं इसकी वृत्ति स्वभाव आसुरी वृत्ति जैसी, स्वभाव को भी अगर सुधारना है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम में समर्पित हो जाओ, नाम पर विश्वास करो। कहा अद्य न पावितम कुलम। और ये तीसरा भाव एक बड़ा विलक्षण है। हम दूसरे की कमी तो बता देंगे, हम दूसरे के स्वभाव को बता देंगे, लेकिन मेरे स्वभाव तो और विकट खराब। राजा बलि ने यह भी कहा अद्य सृष्ट क्रतुरयम्। प्रभु अब तो मुझे लगता है मेरा स्वभाव आसुरी वृत्ति का था, मेरी वृत्ति भी आसुरी वृत्ति है, मेरे स्वभाव भी उग्र है, और केवल मेरे स्वभाव ही नहीं, मैं आसुरी कुल में जन्म लिया, फिर भी आज मैं परम पवित्र हो चुका। अद्य सृष्टे क्रतुरयम्। जो आपके श्री चरणों के दर्शन मात्र से ही आप जो मेरे घर में पधारे हैं, हे ब्रह्मचारी जी आप विराजिए, आज हम धन्य धन्य। आप अब कहा आपको क्या चाहिए? राजा भगवान को आप क्या दोगे? घर द्वार मकान हीरा जवाहरत, ये तो सब कुछ है। राजा बलि ने सोचा कि ऐसा चीज दे दूं जो इनके पास नहीं है। कहा हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोना चांदी, अनेक वस्तु के विषय में कहा, विवाह करना है, सारा चीज पूछा। लेकिन अंत में राजा बलि के मन में एक शब्द चल रहा था कि आज लगता है इस ब्रह्मचारी को अपनी संस्था के उत्तराधिकारी बनाकर, इस असुर लोक के उत्तराधिकारी बनाकर मैं यहाँ से कहीं जंगल चले जाऊं। इसीलिए महाराज चाहे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो जाए, वो सब कुछ अपने बच्चे को समर्पित नहीं करता है कि भाई वृद्धावस्था में कहीं हमें लात मारकर न निकाल दे। वृद्धाश्रम तो घर घर, और वृंदावन में तो एक दुकान ही चल गए हैं वृद्धाश्रम। जहां भी जाओ वृद्धाश्रम, जहां भी जाओ वृद्धाश्रम। ऐसा यहाँ नहीं, हर जगह। कहीं हमें भी ये वृद्धाश्रम की ओर ना भेज दे, इसीलिए अपनी व्यवस्था करके कुछ लॉकर में कुछ एफडी करके लोग रखते हैं, रखना भी चाहिए। बच्चे भी आजकल बहुत ऐसे करते हैं माता पिता के साथ।
परंतु राजा बलि ने कहा कि अब मुझे चाहे कहीं भी चले जाऊं, मुझे चाहे जंगल भी चले जाऊं, तो कोई प्रभाव नहीं। मैं ऐसे रूप माधुरी को अपने हृदय में बैठाकर लगता है कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। ये बड़ा सुंदर भाव। मैं लोगों से कहता हूं, मैं जल्दी भागवत कथा नहीं करता हूं। पहले तो खूब करता था, अब क्योंकि मैं जो वास्तविक भागवत के स्वरूप है, यहाँ इतने ही श्रोता है। हमारे तो मुख्य यजमान जी बाबा दामोदरे ही होता है, दामोदर भगवान के नाम। इनको कथा की प्रेमी है, वो भी विशुद्ध कथा। और भागवत में तो सारा कुछ ऐसा दिया है जो एक एक प्रसंग आपको भगवान से मिला दे। राजा बलि ने कहा कि मैं आपको क्या दूं? आप देते हैं और आप छीनते हैं। कुछ दिन पहले आपने मुझे सब कुछ छीनकर मूर्छित भी करवा दिया, आज मुझे आपने त्रिलोकी के राजा बना दिया। लगता है ये तो संपत्ति है, आएगी चली जाएगी। ये तो सुख और दुख की तरह, दुख भी आता है सुख भी आता है, लेकिन मैं इन दोनों से ऊपर उठना चाहता। इसीलिए मन में सोचा, मन का भजन जल्दी भगवान सुनते हैं। मन का भाव आपका जैसा रहेगा वैसे ही मिलेगा। भगवान के दर्शन जब भगवान मिथिला गए माता जानकी के स्वयंवर में, तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी थी वो अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए कंस को उद्धार करने के लिए, तो सब अपने अपने भावना के अनुसार देखा। और राजा बलि ने यहाँ उन ब्रह्मचारी स्वरूप भगवान वामन को देकर अपनी भावना को व्यक्त किया कि मैं इस भावना को कहाँ तक समर्पित करूं। यहाँ भागवत मंदिर बन रहे हैं विश्व में प्रथम बार। जिस दिन ये भागवत मंदिर बन जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा। कथा करने वाले लाखों आपको मिलेंगे, एक से एक कथाकार अरबपति है, लाखों शिष्य है। मैं सभी से कहता हूं, आप लोगों का भी कर्तव्य है। भागवत मंदिर सब बने, भगवान की मंदिर घर घर है, लेकिन भागवत मंदिर जहां एक साथ 18,000 श्लोक आप भागवत के दर्शन करेंगे, ये एकमात्र आपको श्रीधाम वृंदावन में ही दर्शन मिले। बहुतों लोगों को हमारे गुरुदेव कहते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका काम है जब से देखो मंदिर बना कर मंदिर बनाते रहते, कीर्तन कराते रहते, लेकिन उनके रोम रोम से भागवत है। तो आप क्या करो? प्रेरणा तो सभी को देंगे, और उनकी ये बात सभी को बहुत प्रिय लगता, हुआ तो बढ़िया और नहीं हुआ तो महाबढ़िया। यानी जो नहीं हुआ वो होगा ही, उस संकल्प ही जुड़ा रहा। अब आज बने 10 वर्ष के बाद बने, जब शुरुआत मंदिर बना 20-25 वर्ष के बाद, शिलान्यास हो चुका है, बनेगा ही। नींव मजबूत कर दो तो फिर उस पर कितने भी बिल्डिंग बना लो वो बनता ही नहीं। आपका संकल्प सत्य है तो उस संकल्प का फल भी सत्य स्वरूप में ही निकलेगा। भगवान वामन ने सोचा कि इसने तो हमें, अभी तक तो मैं कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन इसने तो हमें अपने आप को दे दिया। और अपने आप को देना यही शब्द है कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। अब मेरे पास कुछ है ही, जो भी है सब आपको, जो भी चाहिए सब आपका है। भगवान ने सोचा कि अगर इसने सब कुछ हमें दे दिया तो मैं इसे कैसे लूं, क्योंकि इनकी अस्तर तो केवल त्रिलोकी के ये राजा ही बना है ना, और इसने तो ऐसी स्तुति कर दी, और इनकी स्तुति का जो फल मुझे देना है, तो इसने मुझे केवल यही कहा कि जो चाहिए यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, आप हमसे जो चाहिए सब कुछ ले लो। जो चाहिए तो तुम भी मुझे चाहिए। भगवान केवल धन भी नहीं लेते, वो अभिमान भी ले लेते। तो भगवान ने सोचा मुझे तो इनका सब कुछ ले लूँगा, इसने हमें दे दिया, लेकिन ऐसा कोई युक्ति बनाओ इनको मैं एक पल के लिए इनसे अलग रहूं ही नहीं, इनसे दूर रहूं ही नहीं। तो भगवान 1 मिनट के लिए
जो माला जाप कर रहे थे ना, मौन। राजा बलि जब ये शब्द कहा कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, तो भगवान मौन हो। इतने में ही राजा बलि के गुरुदेव आदरणीय श्रीमान शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए भागते हुए आया। आज मेरे शिष्य अभी तक आया ही नहीं, कारण क्या है? उस कारण को ढूंढने लगे कि अभी तक आया ही नहीं। दौड़ कर आया तो देखा शिष्य तो एक ब्रह्मचारी में उलझ गए। ज्यों ही ब्रह्मचारी में उलझ गए तो इधर राजा बलि ने बार बार कहा, कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ लो महाराज जल्दी। भगवान सोचते सोचते बहुत देर के बाद भगवान ने सोचा इसे क्या मांगो, खूब प्रशंसा भी की। उनके दादा परदादा पिता सबकी प्रशंसा कर दी। भगवान ने कहा मैं ऐसा चीज ले लेता हूँ, 2 तक लोगों की स्तर है भगवान को देने की, तीसरा स्तर अगर भगवान कृपा करेंगे तभी आप दे सकते हो। 2 तक चाहे आप पृथ्वी लोक दे दो, चाहे स्वर्ग ब्रह्मलोक तक आपकी क्षमता है, शक्ति है तो दे सकते हो, लेकिन तीसरे आज तक कोई नहीं दिया। अगर कोई दिया तो राजा बलि। इसीलिए राजा बलि तो आत्मनिवेदन के आचार्य। राजा बलि से भगवान इसीलिए तो कहा पदानी त्रीनि दैत्येंद्र समितानि पदाम। हे राजन, यदि आपकी इच्छा है, मुझे आप देना ही चाहते हो, तो मैं 3 कदम लूंगा। अरे एक तरफ जिसके मन में चलता होगा कि मैं सर्वस्व दे दूं, हाथी घोड़ा सोना चांदी बहुत सारी वस्तु को कहा, यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, आज आपको जो चाहिए वो मैं सबको दे सकता हूं। लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा, रे मूर्ख, तो नितांत मूर्ख हो। जानते हो 2 वस्तु इनको सब दे सकता है, लेकिन ये तुम्हारा तीसरा जो है, तीसरा लोग अपने देहाभिमान को भगवान की कृपा होगी तभी आप दे सकते हो, लेकिन तुम ये भी दे रहे हो। ये कौन है? कहा गुरुदेव मैं तो पहचाना, ये कोई ब्रह्मचारी है जो आज प्रातः काल के ही समय मेरे द्वार पर आए। बोले ये ब्रह्मचारी नहीं है रे मूर्ख। ये कौन है? ऐसा विरोचिने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपा ददितेर जातो देवानां कार्य साधिका। आपको सदगुरु नहीं मिले तो चिंता मत करो, लेकिन भगवान की पूजा करते रहो। बहुत लोग कहते हैं हमें तो गुरु मिला ही नहीं, हम किसके पूजा करें? जहां आपकी निष्ठा तटस्थ हो जाए, वहां उन परमात्मा को, अगर आपकी निष्ठा अपनी मातृभूमि प्रति भी है, उन मातृभूमि को भी पूजा करते रहो। वही मातृभूमि भगवान प्रभु श्री राम ने जब 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे तो अपनी मातृभूमि की मिट्टी भी अपने साथ ली, उन भूमि को ही नमन करना। भगवान का कहने के तात्पर्य, तुमको जब तक मेरे रूप माधुर्य का ज्ञान न हो जाए तब तक इन मिट्टी को भी, ना जाने इन मिट्टी पे कितने महापुरुष आ चुके हैं, चले गए, कितने महापुरुष इस मिट्टी पर बैठकर भजन किए होंगे। इस मिट्टी में भी शक्ति है, अपार शक्ति है, लेकिन पहचान तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम तो भटक जाओगे। साधना अनेक प्रकार की है। भगवान ने गीता में तो स्पष्ट कह दिया है कि साधना से भी तुम भटक सकते हो, लेकिन सत्य विधि परिपाते न परि प्रश्ने न इति सेवया। जब तक सेवा भाव नहीं लाओगे, सेवा भाव कैसे? तो सद्गुरु की कृपा नहीं होगी। पहचान कराने की ताकत शक्ति तो एकमात्र सद्गुरु के है। राजा बलि नहीं पहचाने। राजा बलि को लगा मेरा तप का फल है, कोई श्रेष्ठतम ब्रह्मचारी है, लेकिन गुरुदेव ने कहा तू भूल कर रहे हो। आज मैं, जब आपके हृदय में गुरु निष्ठा होगी ना, तब आपको अपने आप सदगुरु मिल जाएंगे। फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर आपको माइक से बोलने की जरूरत नहीं, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं भी तुम मेरे शिष्य बनो।
आजकल शिष्य बनाने के लिए भी अब नाम लिखता है, मोबाइल नंबर, ये सब फला नाम है, ये है, रजिस्ट्रेशन करो, इतना पैसा उस कार्यालय में जमा करो, ये कार्यालय में जमा करो। ये तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सदगुरु तो तुम्हें सीधे वो धन दे देगा, वो पहचान करा देगा, जो सीधे तुम दोनों एक हो जाओगे, जीवात्मा परमात्मा। लेकिन सदगुरु के वाणी पर विश्वास रखो। राजा बलि को स्पष्टतया कहा, अरे राजन, आज मैं गुरु योग्य बना। आज तुमने मेरी वाणी को मान लिया कि तुम संतों की सेवा करो, संकीर्तन में निष्ठा रखो, निरंतर भगवान की पूजा में समर्पित रहो, इत्यादि सेवा करो। आज मैं जान गया, अब मैं तुमको पहचान करा देता। क्या? ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कस्य पाददितेर जातो देवानाम कार्य साधका। अरे विरोचन कुमार, ये कौन है जानते हो? अव्यय। व्याकरण में जब हम लोग व्याकरण, पहले लघु सिद्धांत पढ़ना पड़ता है, फिर सिद्धांत कौन। हमारे गुरुदेव ने तो हमको 10 साल तक केवल का लघु सिद्धांत पढ़ते चलो, उसके सिवा कुछ सोचो ही नहीं। अब 10 साल तक एक बालक, कोई व्यक्ति लघु सिद्धांत पढ़े तो उसको मन नहीं लगे। तब तक पढ़ते रहो जब तक एक एक सूत्र की व्याख्या स्वयं कंठस्थ करके हमें ना सुनो। इको यनची है तो उसके शुद्धि उपास्य कैसे बनेंगे? 10 रंग के पहले बनाकर सुनाओ, फिर हमें लिख कर बताओ। तो महाराज उसमें है अव्यय, समास प्रकरण के बाद। अव्यय यानी जिसका कभी नाश ना हो। सबकी काट होता है, हर सूत्र को इसको इससे काट, लेकिन अव्यय कौन है? तो भगवान। इसीलिए कहा कि अव्यय है, तुम्हारा नहीं यहाँ पर व्याकरण चलेगा, नहीं तुम्हारा कोई सूत्र चलेगा, और नहीं किसी भी सूत्र के उपमा देकर, न किसी सूत्र के समाधान करके इन सूत्र को तुम विस्तार कर सकते हो या इसको काट छाट कर सकते हो। ये अव्यय है, जिसका कभी त्रिकाल में चाहे सतयुग त्रेता द्वापर आ जाए, युग का परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसका अव्यय का कभी नाश नहीं। ये कौन है? तो साक्षात भगवान विष्णु। केवल देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए इस समय अदिति और कश्यप के पुत्र बना है। इनको पहचान। गुरुदेव आपको गुरु मंत्र देते हैं, पहचान कराने की मंत्र, निष्ठा कराने की मंत्र, समर्पित कराने की मंत्र। गुरु आप तो निष्ठावान है, तब सदगुरु के पास गए। अब आपकी निष्ठा कहां तक है, आपकी स्तर कहां तक है, आपकी सोच कहां तक है, ये गुरु नहीं बताएंगे। गुरु केवल सदगुरु आपको पहचान करा देगा, बेटा इसे पहचान लो, यही तुम्हारा इष्ट है। लेकिन उसके आगे गुरुदेव ने कहा तुम अपना कार्य करते चलो, मैं चला। शुक्राचार्य जी ने यही राजा बलि को कहा। जब राजा बलि ने संकल्प देने के लिए तैयार हुए, संकल्प की सारी व्यवस्था हो चुकी थी, पंडित जी भी बैठे हैं, भगवान भी जल लेकर तैयार है, संकल्प के लिए तैयार है, राजा बलि इधर तैयार। शुक्राचार्य जी पहले पहचान करा दिया। फिर एक गुरु का यह भी कर्तव्य है कि अपने शिष्य को हर प्रकार की रक्षा करना, शिष्य का कहीं पतन न हो जाए। जिस कारण राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें धन मिला है तो इन धन को पूर्ण रूप से समर्पित मत करो, कुछ अपना लिए भी रखो, दशांश करो। लेकिन अब राजा बलि के पास 2 समस्या। पहले तो स्वयं कह दिया था यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, और एक दूसरे तरफ गुरुदेव ने साक्षात पहचान करा दिया। जब हम साक्षात पहचान गए कि मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व है, तब चाहे कोई भी कुछ के, एक बार सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र मिल जाए तो उन मंत्र को कभी त्यागो नहीं। राजा बलि ने एक ही मंत्र लिया कि ब्रह्मचारी ने, ये साक्षात नारायण है, और जिसने हमें दिया वही मांग रहा है तो क्यों ना दूं।
गुरुदेव ने कहा असत्य बोलो, कुछ जगह असत्य विशत स्त्री सुनर्म विवाह च वितरते प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम सावजुगुप्सया। लेकिन राजा बलि ने असत्य नहीं बोला, संकल्प के लिए तैयार हुए। वैसे लोग कहते हैं, कहीं वर्णन भी है कि शुक्राचार्य जी उस टूटी में चले गए, वामन भगवान ने वो कुसा लेकर उनकी आंख फोड़ दिया। अगर इसको भी हम सत्य माने तो यहाँ ये भी दिखाया है, गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो सर्वदृष्टि होते हैं। यानी भगवान ने शुक्राचार्य जी को भी समझाया, आप तो सर्वदृष्टि है। गुरु के लिए एकमात्र भगवान, और शिष्य को भी यही दिखाते हैं, तुम भगवान को पहचानो। यह भी एक भाव है। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान वामन से रूप कर विस्तार रूप धारण कर एक ही पैर में समस्त पृथ्वी लोक, भुजाओं से दसों दिशा, दूसरे पैर में ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मलोक तक भी नाप लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए कि हम धन्य धन्य हो गए। वही चरण की धूल जल ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में रखे, जो गंगा जी के रूप में हम सबको दर्शन आज भी मिल रहे हैं और हम दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। भगवान ने जब राजा बलि के 2 पग में सर्वस्व ले लिया, तो देखिए, आप कहते हो कि हम भगवान के भजन करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमें कष्ट देता है। बिल्कुल, बहुत लोग गाली भी देने लग जाते कि तनिक भी कष्ट हो गया तो हम भक्ति नहीं करें। जब कष्ट हो भगवान के मार्ग पर जाकर तो और भक्ति करो। राजा बलि के लिए यहाँ परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ जिन मंत्रीगण के समीप, जिन घर परिवार के समीप राजा बलि के समीप कोई खड़े नहीं होते थे, आज उसी समय अपमान किया। गरुड़ जी को कहा, इसको हथकड़ी बेड़ियां लगाओ, इसने असत्य बोला। और जामवंत को उसी समय आदेश दिया, जाओ त्रिलोकी में घोषणा कर दो कि अब राजा बलि की राज। फिर भी धैर्य देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा होने के बाद भी राजा बलि अपना धैर्य नहीं तोड़ा। राजा बलि ने तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने 2 कदम के लिए संकल्प नहीं किया था, मैंने तीसरे कदम के लिए भी संकल्प किया था। भगवान चुप। अब ये क्या दें? बोले तीसरे कदम अब तो मेरे पास है ही। भागवत में वर्णन है कि राजा बलि ने प्रश्न किया कि धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा। भगवान चुप हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने तो मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन मेरा देहाभिमान आपने तो नहीं लिया ना। अभी तक मेरा अभिमान तो पूर्ण रूप से है ही देहाभिमान। आप ये तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखो, क्योंकि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की धूल मेरे मस्तक पर नहीं आएगा, तब तक मेरा अभिमान कैसे हो। भगवान के नेत्र सजल हो और भगवान फिर देने लग गए कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ सुतल लोक देता। राजा बलि कहा, मुझे नहीं चाहिए। बोले अगला मनुत्तर में मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। बोले मुझे नहीं बनना है। बोले जहां मैं वहां आप। भगवान ने कहा, ठीक है, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, जहां तुम हमारी याद करोगे वहां मैं भी तुम्हारी याद करता रहूंगा। सुतल लोक में भगवान भी 52 द्वार थे, उन 52 द्वार पे भगवान वहां पर निवास किए। जिस द्वार से राजा बलि निकलते थे, भगवान के चरण धूल अपने मस्तक पर लगाते थे। लक्ष्मी जी ठीक है, भाई बनाकर राखी बंधन कर वामन भगवान को मांग लिया, लेकिन एक रूप से निरंतर अपने प्रिय भक्त, आत्मनिवेदन भक्त आचार्य राजा बलि के निकट ही भगवान निरंतर है। भगवान भक्त को एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते हैं। जब ब्रजवासी रुदन करने लगे तो भगवान ने उन ब्रजवासी से कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। इसके लिए क्या, तो हर स्थिति में उनकी याद करो, हर स्थिति में उनको पुकारो। तुम्हारी याद
करें मोह तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी सामने आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चले दे, रुको जब वो न रुके दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलो और उससे मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारे और तुम इसके हमारे कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये सब ये गीतों में जाओ, ये सब ये गीतों में जाओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्यवंश परंपरा में भी महाराज याति से लेकर महाराज
अनेक राजा अम्बरीश सगैर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चंद्रवंश में भी अनेक राजा रंतिदेव से लेकर महाराज यदु तक एक से एक राजा हुए हैं जो एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में समर्पित रहे। श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान मुझे एकमात्र विशुद्ध श्री कृष्ण कथा श्रवण कराई। देखिए 4 दिन तक आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संपूर्ण भगवान के अन्य प्रभाव, जब तक प्रभाव को पूर्ण रूप से महाराज परीक्षित के किसी भी प्रकार की इच्छा न रहे, किसी भी साधना की इच्छा न रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं सब प्रकार की साधना कर लो, सब प्रकार के तीर्थों में घूम लो, जहां और भी कहीं इच्छा है किसी देवी देवताओं को दर्शन करना कर लो, तब वृंदावन आओ, तब श्री कृष्ण भक्ति करो। और जब श्री कृष्ण भक्ति में सही में आपका मन लग जाएगा तो वृंदावन के रसिकों ने तो यही कहा कि हे प्रिया प्रीतम, चाहे नाना प्रकार की भी अपराध बन जाए, लेकिन मेरी निष्ठा वृंदावन के प्रति जो बनी है, इन वृंदावन के प्रति एक क्षण भी मुझसे दूर न जाए। महाराज परीक्षित भी कहा कि हे प्रभु, मुझे एकमात्र विशुद्ध प्रेम रस की कथा से, श्री कृष्ण प्रेम रस की कथा, जिसमें भगवान के जन्म से लेकर, भगवान के बाल लीला से लेकर, भगवान के माखन चोरी लीला से लेकर, भगवान के रास लीला से लेकर और भगवान के मथुरा लीला से लेकर द्वारका लीला तक केवल विशुद्ध प्रेम रस की लीला के विषय में प्रश्न किया कि श्री कृष्ण चरित्र कितनी मधुर है। सो आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, नृवित्त तरे से रूप गीयमाना, भवो सिधा चोत्र मनोभिरामा, का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, पुमान विरज्ये बिना पशुघ्ना। मैं आपको बार बार कहता हूं कि श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण लीला में तब ही प्रवेश मिलेगा और तभी आप डूब जाओगे जब आपके 3 प्रकार की जो प्रबल तृष्णा है, इन तृष्णा को भी श्री कृष्ण प्रेम में जब समर्पित कर दोगे। 3 प्रकार की तृष्णा क्या है? तो सबसे बड़ा पुत्रतृष्णा, भजन करने की समय नहीं है, पुत्र की चिंता। कब से? तो जब से जन्म लिया, मोह कहाँ से प्रकट हो गया? तो शिशु नाम कलवासी नाम। जन्म लिया तोतली भाषा से सुनते सुनते अंतिम स्थिति तक कि पुत्र अभी समझदार नहीं हुए हैं, इसे छोड़कर मैं कैसे वृंदावन जाऊं। लेकिन महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से कहा, मैं समझदार हो चुका था, मैंने सर्वप्रथम अपने मतिम कृष्ण ने अपने बुद्धि को श्री कृष्ण चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। और सबसे बड़ा जो आसक्ति, ममता, जो मैंने अपनी ममता को भी त्याग करके श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि श्री कृष्ण कथा में, श्री कृष्ण लीला में 3 तृष्णा जब तक है, उन तृष्णा को रहने के उपरांत ही, समाप्त होने के बाद ही हमें श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए जिस समय आपने सुना होगा भीष्म पितामह ने स्तुति की, तो भगवान से यही कहा कि मेरे पास कोई तृष्णा है ही नहीं।
जब कहा मैं उन गोपियों की तरह बनना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा अगर आप वृंदावन की रस को प्राप्त करना चाहते हो, उन रस का जो प्रतिमूर्ति गोपी भाव है, उन गोपी भाव को प्राप्त करना चाहते हो, तो गोपी भाव को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर कोई तृष्णा है ही, जिसके अंदर एक ही भाव है। सर्वम विष्णु मयं गिरोंग वदज सर्वस्व रूपो बभो। श्री कृष्ण तन, श्री कृष्ण मन, श्री कृष्ण धन। लेकिन यहां कहा निर्वृत्त तरसे। निर्वृत्त तरसे के मतलब ये होता है, इसका भाव यही होता है, संसार के जो मानव है वो मानव 3 प्रकार के होते हैं। संसार में जितने भी प्राणी जन्म लिया वो 3 प्रकार के होते हैं और 3 तृष्णा में ही डूबे रहते हैं। पहला पुत्रष्णा, दूसरा लोकेशना और तीसरा द्रव्येशना। लोक प्रतिष्ठा ये भी एक तृष्णा है। द्रव्येशना कोई हमें अपमान न करे, लेकिन निर्वृत्त तरसे रूप गीयमाना भवो सदा अक्षोत्र मनोभिरामा। हमें तो मन की जो औषधि दवा चाहिए अभिराम, उसके लिए संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। क्या? तो पहला मुमुक्षुगण, जो बहुत बड़े धर्म करते हैं, धर्म के प्राप्त करते 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 धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष। मुमुक्षु उसे कहा गया भवोसधा। जो मुमुक्षु प्राणी है उसे भवोसधा कहा गया। सीधे भाषा में उसे कहा गया साधक। मुमुक्षु प्राणी को सीधी भाषा में उसका भाव अर्थ है साधक। लेकिन उन साधक को भी जब नाना प्रकार की साधना अन्य युग में ऋषि मुनि की और भगवान ने दर्शन दिया, तो कहा हम तो मुमुक्षु धर्म के प्राप्त कर चुके हैं, भवोस धात हमारी तो उद्धार हो चुका है, लेकिन उन उद्धार लेकर क्या करूं, उन मोक्ष लेकर क्या करूं, उन साधना लेकर क्या करूं जिन साधना में आपके प्रति प्रेम ही न उत्पन्न हो। मैं ऐसी साधना चाहता हूं जिस साधना में ही कृष्ण केवल निरंतर आपके लीला के दर्शन करते रहो। भगवान ने कहा मेरी लीला के दर्शन तो एकमात्र वृंदावन के विशुद्ध प्रेम लीला है। दूसरा है विषयी। विषयी जो है, जो अनेक कामना में डूबे हुए हैं, निर्वृत्त तरसे रूप गीय माना भवोसदा छोत्र मनोभिरामा। महाराज परीक्षित ने कहा मनोभिरामा, विषयी लोग आप चाहे नाना प्रकार की सुख सुविधा भोग लो, लेकिन सुख सुविधा की अंत ही नहीं है। झोपड़ी में सोने वाले वो भी चैन से सोते हैं और बड़े महल में रहने वाले वो भी कभी कभी बेचैन हो जाते। लेकिन बेचैनी व्यक्ति को भी, विषयी व्यक्ति को भी, नाना प्रकार की कामना से परिपूर्ण व्यक्ति को भी, जिस व्यक्ति का नाम ही है मनोभिरामा, वो भी चाहते हैं महाराज शांति मिले, शांति से जियो, और वो की संपत्ति है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अब महाराज अपने जीवन शांति से निकल जाए, ऐसा कोई उपाय करें। जीवन को शांति के निकालने के लिए भी कहा गया है श्री कृष्ण कथा सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि विषयों के लिए भी, संसारिक प्राणियों के लिए भी, चाहे आपको संसार के सुख चाहिए, उन संसार के सुख प्राप्त करते 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 आप बेचैन हो गए, थक गए, लेकिन आपको फिर भी आराम नहीं मिला, विश्राम नहीं मिले, शांति नहीं मिले, तो आप सीधे सीधे वृंदावन आ गए और श्री कृष्ण के चिंतन करने लगे। उन विषय के लिए भी, उन संसारिक के लिए भी श्री कृष्ण कथा मन को विश्राम देने लायक है, संसारिक प्राणी को भी। अब निवृत्त तरसे का भाव समझिए, जिसका है भवोसधात मतलब साधक,
दूसरा भाव है मनोभिरामात। मनोभिरामात यानी मन में आराम मिले, मन के लिए तो सब कुछ करते हैं कि मन में शांति, उसे कहा गया है संसार। संसारिक व्यक्ति के लिए भी श्री कृष्ण कथा प्रिय है। आपका उपगीय माना, ये बड़ा विशिष्ट है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि नाना प्रकार की साधना करते 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 थक गए कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, फिर भी नहीं प्राप्ति उनको होते, तो वो उपगीय माना। अब थक गए तो क्या करूं, तो वृंदावन धाम आगे कहा गया ना। वृंदावन धाम में पक्षी भी है। जो हमारे 6 धर्मशास्त्र है, 6 धर्मशास्त्र अपने अपने धर्म को सर्वोपरि मानकर लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते उपगीय माना, उब चुके थे। जो परमहंस प्रवृत्ति के थे, वो सोचा कहाँ जाऊं, तो व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद वृंदावन तरु डारी पे पक्षी पक्षी निनाद। आ गए वृंदावन, और वृंदावन में ज्यों ही श्री कृष्ण के बंसी के धुन को श्रवण किया तो उनकी अपनी शास्त्र तो वहीं रह। एकमात्र मुमुक्ष धर्म को त्याग कर श्री कृष्ण कथा में लीन हो गए। महाराज परीक्षित जो प्रश्न किए कि भगवान हमें श्री कृष्ण कथा श्रवण कराओ, जिन श्री कृष्ण की कृपा से आज हम आपके निकट सुरक्षित हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, जब आपके घर में कोई उत्सव होगा तो आप थकोगे नहीं। तो महाराज परीक्षित के हृदय में इतना उत्सव हो चुका था जो थकान अनुभव ही नहीं, क्योंकि 4 दिन तक श्री कृष्ण की महिमा सुना सुनाकर, समस्त अवतारों की कथा सुना सुनाकर महाराज परीक्षित गदगद हो गए थे। महाराज परीक्षित को अन्न जल को याद ही नहीं आया, भूल चुके थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने याद दिलाया, अरे भाई जरा तुम भोजन भी तो कर लो। क्या कहा, नैसाती दुसहा छुन्मा तक्तोद मपि बाधते पिबंतम पान्मुखम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। जिससे प्रेम हो जाता है ना, लाख बार प्रयास करो इससे संबंध तोड़ लूं तो भी नहीं टूटता है, जिसे लगाव हो जाता है। महाराज परीक्षित का लगाव कहाँ है, भगवान की कथा में। तो कहा, महाराज ये कथा जो आप मुझे श्रवण करा रहे हैं ना, मुझे इतना लगाव हो चुका है, इतना लगाव हो चुका है जो अन्न जल से ऊपर उठा चुका है, क्योंकि आपके मुखार बिंद से हरि कथा मृतम, ये हमारे लिए कथा नहीं, ये तो अमृत की धारा मिले। भगवान के अवतार के प्रयोजन मैंने आपको बता दिया कि भगवान के निकट पहुंचने के लिए कुछ नियम भी होता है। ये नहीं जब पृथ्वी पर केवल अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी श्री कृष्ण कथा प्रारंभ की तो सर्वप्रथम भगवान के अवतार के विषय में जब पृथ्वी घबरा गई, पाप ही पाप बढ़ गया इसलिए घबरा गई, तो पृथ्वी पर तो निरंतर पाप और पुण्य चलता ही रहता है, तो पृथ्वी क्यों घबराई? अभिप्राय, पृथ्वी को इच्छा हुई कि इस पृथ्वी पर तो सारा सुख प्राणी मात्र को मिल ही रहा है, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति मिले, इसके लिए श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्रकट होता है ये पृथ्वी से सीखना। जब पृथ्वी ब्रह्मा जी को, देवताओं को, भगवान शिव को साथ में लेकर क्षीर सागर गए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, जगामा सत्रनस तीरम क्षीर पयोनिधि। क्षीर का मतलब भी दूध होता है और पय का मतलब भी दूध होता है। क्या वहाँ तो समाधि भाषा में भागवत के प्रति व्यास जी ने रचना की और वहाँ
उनका संशोधन करवाया, जो कहीं प्रूफ दिखाया। किससे? तू गणेश जी से, बड़े बड़े महात्मा साधु संतों से। तो यहाँ दो शब्द क्यों हुआ? बोले आज भगवान ने, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित पर इतने प्रसन्न हो गए, जो कहा आज मैं भगवान के ऐश्वर्य प्रेम भी तुमको दर्शन कराऊंगा कथा के माध्यम से, और माधुर प्रेम में भी तुमको डुबो दूंगा। ऐश्वर्य पृथ्वी का स्वरूप क्या है? पृथ्वी का स्वभाव क्या है? शांत। पृथ्वी ने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और पृथ्वी कहा गया है जब आपके पुत्र सुयोग हो जाए, शास्त्र में कहा गया है कि पति के पास तब ही जाना अगर पुत्र से काम में बने जाए। आप किसी दुख से दुखी हैं, अगर पुत्र सुयोग है, समझदार है, तो पहले उसे बताना चाहिए, तब पति के पास। तो पृथ्वी सीधे भगवान के पास नहीं जाकर पृथ्वी किसके पास गई? अपने पुत्र ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बुद्धि के प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि अकेला ठीक नहीं होगा, तो देवताओं जीवन में, मैंने कहा ना, कलयुग तमोगुण, आज प्रातः काल की बेला में नाम महिमा में मैंने चर्चा की थी। कलयुग तम के प्रतीक है। तमोगुण आप चाहे नहीं चाहोगे फिर भी 24 घंटे में कभी न कभी आपके ऊपर तम क्रोध आ ही जाए। इस तम को भगाना है, तमोगुण को भगाना है, आपको रजोगुण, सतोगुण और रजोगुण को साथ में लेना पड़ेगा। तम कब भगेगा? तो भगवान नाम से तमोगुण। तब रजोगुण की रजोगुण तमोगुण पर आकर बैठ जाएगा, और जहां रजोगुण था वहां सतोगुण। तो पृथ्वी से, अरे बहुत विस्तार है। आज तो मैं भगवान के जन्म करके और आप सभी को बधाई श्रवण करा दूंगा, नहीं तो इसी पर समय निकल जाएगा। वहां हमको बता दिया कि आप समय का ध्यान रखना। मैं कहा बिल्कुल समय का ध्यान रखूंगा। पृथ्वी यानी पृथ्वी का स्वभाव है शांत। पृथ्वी ने गौ का रूप, अन्य रूप धारण भी कर जाती। गौ यानी इंद्रियां, ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है, देवता सतोगुण का प्रतीक है, और भगवान शिव तमोगुण बढ़े ने, तो भगवान शिव सदा तमोगुण को निरोध कर रोकने वाले तम रजोगुण सतोगुण का अधिष्ठात्री प्रधान है। तो कहने का तात्पर्य, आप कहते हो कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो कमी है वो दूर क्यों नहीं होती? आपको भी अगर भगवान के पास आप सही में प्रार्थना करोगे, प्रार्थना तो भगवान, प्रार्थना में वो शक्ति है जो भगवान दौड़े चले आते। लेकिन प्रार्थना से पूर्व जब पृथ्वी ने प्रार्थना करने के लिए गई, जंगामा सत्रिनस्तिरम क्षीरपयो निधि, तो प्रार्थना में कितना गुण होना चाहिए, यह भी पृथ्वी का स्वभाव है शांत। अपने स्वभाव को माता कुंती की तरह सुख और दुख में भी स्वभाव को शांत भाव रखो। और गो कहते इंद्रियों की स्वभाव अगर शांत है तो इंद्रिय बस में है। तो समस्त इंद्रियों को बस में करके एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर तब आगे बढ़ो। लेकिन वहां बुद्धि विकृत ना हो जाए, इसके लिए क्या करना? धाम में आकर, वृंदावन में धाम में आकर आप निंदा करने लग जाओगे। महाराज जी इतने पैसा लिया, धर्मशाला में ठहरे, यहाँ ये लिया, यहाँ ये लिया, इतने भोजन, ये तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपने तो शांत स्वभाव किया, लेकिन यहाँ नाम है शांति देवी, या घर में अशांति ही फैलाओगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे भगवान मिले? यहाँ तो भगवान को प्राप्त करना है तो हमें पृथ्वी से भी शिक्षा लेनी है। श्री कृष्ण कैसे आए, कैसे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इसके लिए जय कन्हैया लाल हमें आनंद लेना है, तो हमें भी अपने स्वभाव को शांत स्वरूप बनाना है। और वो स्वभाव जब सुधर गया, क्योंकि स्वभाव जल्दी सुधरता नहीं, स्वभाव सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में। और जब इंद्रिया को कंट्रोल करना है तो ब्रह्मा
बुद्धि से कंट्रोल करो। बुद्धि भी कभी कभी नहीं कहते भाई ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो चुकी। बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, बुद्धि भटके नहीं, इसके लिए सतोगुण देवताओं की संख्या, और देवता में भी कभी कभी देवता आपने श्रवण किया, अमृत पान करने के बाद भी उनको तमोगुण आ गया। तो भगवान शिव, आप कहीं भी मंदिर जाओगे, किसी भी संप्रदाय के मंदिर है, वहां या तो भगवान शिव के पूजन या शिव के स्वरूप 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी है। मंदिर में आपको हनुमान जी और शिव जी दोनों में से एक मंदिर मिलेगा है, ताकि तमना। जब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की, भगवान उनके स्तुति से प्रसन्न हुए, देवताओं के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी से पृथ्वी ने कहा, भगवान ने कौन सी सांत्वना दी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा, घबराओ नहीं, वो शीघ्र अवतार लेने वाले हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव गृह साक्षात। हम लोग कहते हैं कि मथुरा के कृष्ण में ऐश्वर्य भरा हुआ है, हमारी उपासना गोकुल के कृष्ण में है। तो बहुत लोग कहते हैं भाई कृष्ण तो एक ही अवतार लिया मथुरा में, आप ये नई बात क्यों कहते हो। लेकिन वसुदेव धर्म शास्त्र में तो स्पष्ट कह दिया है, हरिवंश पुराण में तो यहाँ तक कहा कि वसुदेव अष्ट वसु में नंद बाबा का नाम आते हैं, बल्कि वसुदेव की नहीं। और गृह शब्द मकान को नहीं कहा गया। हरिवंश पुराण में तो कहा ना गृहम गृह मिथ्या हो गृहिणी गृह भी मुच्यते। वसुदेव यानी नंद नंदन, नंद बाबा के यहाँ और यशोदा के यहाँ स्वयं गोलोक बिहारी अवतार ने ये संकेतिक भाषा में समझा दिया था ब्रह्मा जी ने। और वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष, वसुदेव देवकी के यहाँ परम पुरुष भगवान साक्षात अवतार ने। देवताओं के हृदय में प्रसन्नता हुई, चलो भगवान शीघ्र आने वाले हैं। लेकिन सब जाने लगे, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो दे, आप सब भी ब्रज में गोप के रूप में अवतार लो, भगवान के लीला में सहयोग करो। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। अपनी अपनी स्त्रियों को भी कहो कि श्री कृष्ण की प्रियाशक्ति श्री राधा रानी भी अवतार ले रही है, उनकी लीला में सहयोग के लिए ये सब भी अवतार ले। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। इन भाव को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भागवत के एक एक भाव अलौकिक है। मथुरा के राजा पहले कंस नहीं था, महाराज उग्रसेन था। लेकिन जो पुत्र अपनी माता पिता को सम्मान न करे, आदर न करे, वही पुत्र तो कंस है। कंस ही ने तो वो अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। कंस ही ने तो अपनी बहन को विवाह के समय, जिस समय वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ देवकी के, तो कंस के हृदय में प्रसन्नता हुई एक पल के लिए, जिस कारण रथ स्वयं चलाने के लिए तैयार हुए। बहुत सारे धन भी दिया दहेज के रूप में। लेकिन देवताओं ने कहा ये दुष्ट है, दुष्ट अधिक नमन करे तो समझ लेना दुष्ट की नमन भी खतरनाक होते। कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई, क्योंकि कंस महा दुराचारी पापी, जिसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, साधु संतों को भजन नहीं करने देते थे, केवल सभी को कष्ट पहुंचाते थे। तो देवता ने सोचा कि प्रभु को अवतार में देर लग सकती है, जिस कारण आकाशवाणी हुई अस्यास्तमष्टमो गर्भे हंतायाम बसे बुधा। इसी देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर निंदा सुनने की शक्ति नहीं होती। अगर आपको कोई निंदा करे ना, उसे भी सुनो। आपको कोई गाली देना भी, तो उससे भी सुनो।
वो आपको दे ही रहा है। जितनी निंदा आपको वो व्यक्ति सामने वाला करेगा, उतनी ही आप खिलोगे, उतने ही जल्दी आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपकी वो प्रशंसा ही दिन रात करने लग जाए तो प्रशंसा में कभी पतन भी हो जाता है। लेकिन कंस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अपनी निंदा नहीं सुन सकता। और वो भी डर गया कि अरे देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा, देवकी के मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, अंत में वचन दिया। वसुदेव सत्यनिष्ठ है। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि वसुदेव असत्य बोलते, क्योंकि संपूर्ण वेद, एक बार वेद के ऋचाएं कि अधिष्ठात्री देव सब के सब उदास बैठे हुए थे। वेद की ऋचाओं ने कहा कि भाई 80,000 तो कर्मकांडी मुझे ले लिया, 4,000 ज्ञान कांडी ने ले लिया और 16,000 उपासना कांड ले लिया, तो मुझे अब श्री कृष्ण प्रेम कैसे मिले? तो संपूर्ण वेद की ऋचाओं ने एक साथ श्री कृष्ण प्रेम की गीत गाने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, जब वेद स्तुति करके भगवान की प्रार्थना की गई, उस समय बड़ा विलक्षण भाव है। तो वेदोयम वसुदेवस्या, वेद से एक तेज प्रकट हुआ और जो तेज ही वसुदेव के रूप में वेदोयम वसुदेवस्या। वेद, बैठ जाओ, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद साक्षात वसुदेव के स्वरूप है। वेदोयम वसुदेवस्या। जब वसुदेव जी वेद यानी सत्य, दुनिया में सब कुछ असत्य हो सकता है, लेकिन वेद हमारे सनातन धर्म सदा सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे। चाहे सनातन धर्म को अनेक प्रकार के धर्म आकर, अनेक प्रकार की पंथ आकर अपने आप को श्रेष्ठ माने, लेकिन हमारे जो वेद, हमारे जो सनातन धर्म है, वो निरंतर सदा सत्य है, क्योंकि वेदोयम वसुदेवस्या। साक्षात सत्य ही श्री कृष्ण को प्रकट कर। और देवकी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। देवकी तो वेदोयम वसुदेवस्या, देवकी सर्व देवता, समस्त देवताओं ने एक साथ श्री कृष्ण भक्ति की उपासना की। हे प्रभु, क्या आप मुझे अपना प्रेम लीला की दर्शन नहीं कराओगे? तो भगवान ने उन देवताओं के संपूर्ण देव साधना ही देवकी के रूप में। तो कहा? कंस के। वेद और देवकी, देवताओं की तेज और वेद, वेदोयम वसुदेवस्या, वेद के सार तत्व। कंस को वचन दे दिया कि देवकी के जितने भी संतान होगी, उन संतान को मैं आपको समर्पित करता हूं। वेद के वचन पर जो दुष्ट प्रवृत्ति का म्लेच्छ भी होता है, वो हमारे वेद को चोरी करके वो अपना धर्म को बढ़ाता है। वसुदेव सत्य है, लेकिन कहा मैं तुम्हें जेल में रखूंगा। बोले ठीक है, रख। बोले हथकड़ी बेड़िया लगा कर रखूंगा। बोले ये भी मंजूर है। देवकी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको असत्य भी बोलना पड़ा तो कोई पाप नहीं। देवकी की संतान हुई, प्रथम संतान कीर्तिमान नाम के। उन संतान को समर्पित करने के लिए जब वसुदेव गए तो कंस के हृदय में दया, महात्मा ने कहा तुम दया पात्र नहीं हो। तुमने, भगवान सबको छोड़ देते हैं, जो उनके नाम जापक संत, साधु संत महात्माओं को निंदा करते हैं, सताते, उनको नहीं सुनते हैं। तो संत देवर्षि नारद जी ने कंस के पास आकर कहा कि अरे मूर्ख, तुमने क्यों छोड़ दिया? क्या तुमको कहा महाराज आप नहीं जानते हो, देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए पुष्प लेकर देवर्षि नारद जी समझा दिया कंस को कि गिनती करो। जहां से पुष्प गिनती क्या, उन पुष्प को 8 अंक दिखाई दिया।
देखते ही देखते कंस ने देवकी के वसुदेव जी के 6 संतानों को समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान ने अपना तेज श्री बलराम जी के रूप में अपना तेज को भेजा कि अब आप शीघ्र अवतार लो, और स्वयं योग माया को आदेश दी, हे योग माया आप भी शीघ्राति शीघ्र ब्रज में जाओ। लेकिन इससे पूर्व देवकी के गर्भ में जो मेरा तेज है वो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी जो नंद महल में रोहिणी विराजमान हो रही है वहां पर स्थापित कर दो। यहाँ कहने में देर लग सकती है, वहां करने में नहीं, क्योंकि भगवान ने देवी को अपनी शक्ति गोप गोपी रलम कृतम, क्योंकि देवी ने कहा मैं कहाँ जाऊं, बोले जहाँ गोप और गोपियों से अलंकृत जो ब्रजमंडल है, जहाँ रोम रोम में, जहाँ कण कण में मेरे नाम रूप लीला धाम बरस रहे, वहां पर जाओ। देवी ने कहा कन्या फिर वहां जाकर मैं क्या करूं, बोले कलयुग में तुम्हें दुर्गा भगवती चंडी कुमुदा नारायणी इत्यादि नाम से विख्यात। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में जहां वसुदेव और देवकी बंद है, 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए भगवान की लीला जन्म से लेकर और जब अपने दिव्य धाम गए सब आश्चर्यमयी है, संपूर्ण लीला उनकी आश्चर्यमयी है। ऐसा कोई भी लीला नहीं है भगवान के जो आश्चर्यमयी नहीं है। प्राय भगवान जितने भी लीला की है उन सभी लीलाओं में आश्चर्य आश्चर्य है। जब कोई बालक, संसार के बालक शिशु जन्म लेते हैं तो माता दिखती है, लेकिन भगवान जिस समय देवता लोग ने स्तुति की, देवता ने देवकी की भी स्तुति की, और भगवान जिस समय महाराज कहा गया भादो मास कृष्ण पक्ष बुधवार अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने कैसे स्वरूप को देखा। तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, वो बालक कैसे था, उस अद्भुत बालक को जो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सलोनी थे। बालक शब्द का भी कई अर्थ है। बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि सन्ति यस्य असो बालक, जिनके रोम गर्भ में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बालक शब्द का एक और भी अर्थ है, बास्यात्र नर्मदा नदी इति सौभरी, सौभरी कोश के आधार पर जो नर्मदा नदी में सदा कौन विराजमान रहते हैं, भगवान शिव। शिव के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, स्तवन की जाती है, आज वही श्री कृष्ण के रूप में श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बालक शब्द के बड़ा विलक्षण विलक्षण अर्थ है। इधर महाराज वसुदेव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति की। भगवान ने पहचान कराया, तुमने एक जन्म कौन के, इससे पूर्व ही तुमने मेरी उपासना की तो मैंने 3 जन्म, तुमने मेरे समान पुत्र मांगा तो मैं 3 बार दिया। पहले वृष्णिगर्भ, दूसरे जब तुम कश्यप अदिति बने तो मैं वामन के रूप में, इस बार तुम वसुदेव और देवकी बने तो मैं श्री कृष्ण के रूप में। कहा प्रभु आप इस रूप में क्यों आए, बोले मैं केवल अपने भक्त को संपूर्ण रूप को दर्शन कराता हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा वात्सल्य प्रेम में है। तो देखते ही देखते भगवान ने कहा देखो इस रूप को आप मुझे गोकुल भेज। कहा मुझे हथकड़ी बेड़ियां लगी है, कैसे निकलूं, बोले एक बार जो प्रेम से मेरे नाम का सहारा ले लेते हैं, नाम में वो शक्ति है जो समस्त हथकड़ी बेड़ियां यानी समस्त संसार की माया जो प्रबल है उसको तोड़ देते हैं। हथकड़ी बेड़ियां स्वयं खुल गई। कहा फाटक लगा, वो बोले वो भी व्यवस्था हो जाएगी। महाराज भगवान देखते ही देखते बभुवा प्राकृत शिशु, छोटे से शिशु का रूप धारण किया। लेकिन ध्यान देना भादो मास में यमुना नदी के पानी स्वच्छ नहीं,
अनेक नदियों के पानी आने से मैला रंग। भादो मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार रात्रि के 12 बजे जिस समय भगवान अवतार लिए ना, कंस नहीं समझ पाया, लेकिन ब्रह्मांड के चर अचर समस्त प्राणी जान गए। कैसे? तो जिस समय भगवान अवतार लिए उस समय नदियों में, सरोवर में अपने आप कमल खिल गए। क्यों? क्योंकि उस समय समस्त ऋतुएं, क्योंकि भगवान के अवतार के समय चिड़िया की आवाज आने लगी। चिड़िया पक्षी स्वयं अपने आप को धन्य मानने लगे, तो वहां पर बसंत ऋतु भी उपस्थित। कमल का पुष्प यमुना जी में अपने आप खिलने लगे कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो मानो उस ग्रीष्म ऋतु में मंद मंद बारिश हो रही थी। जिस समय श्रीमान वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर लेकर निकल देते, फाटक अपने आप खोल देते, प्रहरी सबके सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग, पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी तो बाहरी मार्ग में सो रखे थे, लेकिन मंद मंद बारिश हो रही थी। जिस क्रम में रात्रि के समय नदी में कमल नहीं खिलते हैं, लेकिन आज कमल नयन प्रभु का अवतार हुआ है, तो नदी में अपने आप कमल खिल जाना मानो शरद ऋतु आ चुकी है। कंस के डर से जो अग्नि हवन में जो प्रज्वलित था वो सब के सब समाप्त हो चुके थे, लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित। हेमंत ऋतु में ठंड में अग्नि को सब सेवन करते हैं, बहुत ठंड है, अग्नि अपने आप हवन कुंड से प्रज्वलित हो गए। और जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी यमुना किनारे आए तो यमुना जी के हृदय में अति प्रसन्नता हुई। निर्मल का ही नहीं कि भादो मास है, मानो समस्त नदियां भी। आज यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना जी से 2 बार प्रार्थना की नदी, एक जब श्री कृष्ण अवतार लिए और एक बार जब श्री कृष्ण ने महारास किया, उन समय भी यमुना जी में समस्त नदी उपस्थित हो चुके थे। इसलिए निर्मल जल होकर यानी यहाँ शिशिर ऋतु भी श्री कृष्ण की स्वागत करने। श्री कृष्ण के भजन आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हो। महाराज समस्त ऋतुएं भी श्री कृष्ण के जन्म के समय में उपस्थित है। स्वयं वेद भगवान श्री कृष्ण के अपने ऋचाओं के द्वारा स्तुति की। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भी सुंदर स्तुति करते हैं। यमुना जी के हृदय में प्रसन्नता हुई, बाढ़ भी आने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने यमुना जी को शांत किया। हे यमुना, तुम्हें अनेक प्रकार के लीला, नित्य लीला करूंगा। इधर श्रीमान वसुदेव जी जब गोकुल में प्रवेश किया, योग माया के शक्ति के द्वारा सब सो रहे। वसुदेव नंदन नंद नंदन में कैसे समाये? लिखा है, वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्यु सोदामणि। यथा वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तरक्की है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। और कब तक रहे? तो 11 वर्ष 53 दिन। जिस दिन भगवान को लेने के लिए अक्रूर आए थे, तो अक्रूर जी को भगवान ने अपने माधुर्य लीला दर्शन कराकर अब मेरे ऐश्वर्य लीला को आगे ले जाओ, क्योंकि प्रेम लीला, भगवान को प्रेम लीला प्राप्त करना है, एकमात्र श्रीधाम वृंदावन। इधर वसुदेव जी रखा, वसुदेव जी पुनः मथुरा गए। मथुरा में जाकर जब कंस को सूचना मिली, कन्या चिल्लाई, कंस ने उसे चट्टान पर मारने की कोशिश की, लेकिन कंस को ही एक लात जिमाकर वही कन्या अष्टभुजी के रूप में, महाराज विंध्यवासिनी के रूप में आज भी हम सबके दर्शन देते हैं। और इधर महाराज केवल आनंद ही आनंद, उन आनंद को सर्वोपरि कहा गया है। यशोदा जी से भी सर्वोपरि सर्वप्रथम उन आनंद को दर्शन कौन किया? सुनंदा ने। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना
आहूय विप्रान वेदज्ञा अस्नात शुचि रलंकृत। नंद बाबा के यहाँ अगर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया कथा में, कथा को रसवत बनाने के लिए, बोलते हैं कि नंद बाबा के अवस्था 88 वर्ष के, यशोदा की अवस्था 84 वर्ष के, लेकिन इन अवस्था में कृष्ण कन्हैया कैसे आए? तो यहाँ ब्राह्मण की आशीर्वाद है और सदगुरु की कृपा है। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रजमंडल में घूमते हुए आया तो नंद बाबा की गो भक्ति को देखकर, गो सेवा को देखकर उनकी गौशाला में गए तो नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया तो देवर्षि नारद जी ने नंद बाबा को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। नंद बाबा का ने कहा आप तो हमारे गुरुदेव है। नंद बाबा से देवर्षि नारद जी ने कहा आपके पास जो मैं मंत्र दिया हूं, मंत्र से आप तो त्रिलोकी नाथ को प्राप्त कर सकते हो। तुम अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र के अनुष्ठान करो। अनुष्ठान अंतिम दिन पूर्ण होने वाले थे। एक साथ 1000 ब्राह्मण देव यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नंद बाबा ने सुंदर समय देखा और उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देव भी आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवान। समस्त देवी देवता मंत्र के अधीन, और मंत्र किसके अधीन है? चाहे ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, शमशान की राख अगर आपको लगता है ये राख है, वो भी जला सकता है, और हवन के राख वो भी जला सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद, ब्रह्मत्व को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। चाहे तुम कितना भी गाली दो, लेकिन ब्राह्मणत्व उनका रहेगा ही, उससे कोई छीन सकता ही नहीं है। ब्राह्मण ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि मेरी वाणी निकल गई तो जरूर, चाहे भगवान को ही पुत्र के रूप में क्यों नहीं आना पड़ेगा, जरूर आएगा। नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों के लिए सारी व्यवस्था कर दी। ये अब वो ब्राह्मण सबके सब कहा मैं जमुना किनारे से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके घर में लाला नहीं। आज उनके आशीर्वाद से, श्री गुरुदेव के मंत्र के कृपा से नंद बाबा के घर में नौमी तिथि हो चुकी थी। नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा, जिसके सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज वही आनंद को उन्होंने देखा तो सुनंदा, और दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गई। बाबा बधाई हो, बधाई हो, आपने जो अनुष्ठान की, आपने जो ब्राह्मणों को जिमाए, आपके घर एक नन्नो सो छोटो सो प्यारो सो लाला भई हुए। लाला शब्द को सुनते ही नंद बाबा को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा कि नंदस्पात मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। आज आत्मज जन्म देने वाले को कहते यशोदा जी से पहले, लेकिन इतना आनंद हुआ जो नंद बाबा को भी पुत्र रत्न प्रकट हो गए। अब बोले कौन? आनंद रूपी। अब वो आनंद यशोदा नंदन में कैसे मिल गए? तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं, एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। आइए हम सभी भाव के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाए और कल फिर हरि इच्छा के अनुसार फिर हम कथा की आनंद लेंगे। अब समय हो चुके हैं, आइए हम सब भाव के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनावे, क्योंकि नंद बाबा उन आनंद में स्वयं विभोर हो गए थे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन की, नंद बाबा ने खूब दान किया, सोना चांदी हीरा जवाहरत, यहाँ तक कहा गया धेनु नाम नूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने खूब दान दिए। हम सभी भाव के साथ स्वयं दान क्या देना चाहिए? तो अपने अभिमान ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव में समर्पित करना चाहिए। और जब अभिमान अहंकार हम दान दे देते हैं, तब वहाँ एक उत्सव बन जाता है। और वहाँ क्या उत्सव? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। आज समस्त गोप गोपिकाएं
नंद बाबा के द्वार में आकर लाला के जन्म हुए हैं तो बधाई दे रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की। और जसोदा जायो ललेना मैं बेदन में सुने आई। जसोदा जायो ललेना मैं बेदन में सुने आई। मैं बेदन में सुने आई पुराण में सुने आई। मैं बेदन में सुने आई पुराण में सुने आई। ओ मेरो मेरो लाला जायो ललेना बेदन में सुने आई। बधाई हो बेदन में सुने आई। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूलता बेलन में सुने आई। हरि बेदन में सुने आई। जसोदा जायो ललेना बेदन में सुने आई। जसोदा जायो ललेना बेदन में सुने आई। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। पारग में पारग में पारग में मिल गई यशोदा बेदन में सुने आई। बधाई हो बोलिए नंद के लाला की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और नंद झूले अंगना और नंद झूले अंगना में बज रही आज मस्ती में झूमते हुए। नंद झूले अंगना में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। नंद झूले अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों। तुम्हारे बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। तुम्हारे बधाई
लोगों लाखों बार बधाई बधाई। नंद दुख अंगना में बज रही आज बधाई ना। बज रही बधाई हो। हर चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में बाबा की भिखारी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद बज रही आज बधाई। गरीब हर 85 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। ओ नंदरानी भी युवती बन गई, नंदरानी भी युवती बन गई। खुशी के बंद जवान अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके हरि बोल बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हर ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, ब्रिज में है नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। ओ यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। के लोट
घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे गोलमाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे गोलमाल सब हिल मिल गावे हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है वो ब्रज में ब्रज में वो ब्रज में है जय जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है घर लाला जायो है हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया हर नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो ऐसे नाए दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए और मस्ती में झूमते हुए नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो पूरन हाथी घोड़ा पूरन को ज्वालन को हाथी घोड़ा पूरन को ज्वालन को हाथी घोड़ा पूरन को ज्वालन को हाथी घोड़ा अरे ज्वालन को लड्डू पेड़ा ज्वालन को लड्डू पेड़ा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलिए बाल कृष्ण दूसरा आरती को हाँ आरती बाल राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम रामा राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय आरती की जय अपनो तो पल कर लीजिए स्त्री यशोदा को पदम दुलारो श्री यशोदा को ओ बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण निजो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पर प्यार तो छावर की जय आरती बाल
कृष्ण की जय। बलदाओ ओ छोटो भैया कनुआ गए बोलत मैया, परम मुदिते मन ले ते बलैया। परम मुदित मन लेते बलैया, अपनो सर्वशयन को दीज। आरती पाल कृष्ण की जय। श्री राधा पर सुगर कन्हैया, राधा पर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया। मन देत चोरिया, यह छवि नैन में भर लीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। तो तर बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत चुप पावे। सखन संग खेलत सुख पावे, कोई कर को इनको जावे। कोई शोक जो इनको जावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वरदं हृदयारविन्दे बम बम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तर् जगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः